आज की कहानी कनाटा नाम के एक लड़के की जो कि स्ट्रॉन्ग मेज होता है, लेकिन सभी उसको ट्रेटर मानते हैं क्योंकि वो एक फाइट में इंसेक्ट्स को भी नहीं हरा सका था। और उसके बाद कनाटा को स्काई विजर्ड एकेडमी में एक टीचर की जॉब मिल जाती है, जहां उसको कुछ स्टूडेंट्स को अच्छे से ट्रेन करना होता है। एनिमे की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बहुत ही सारे बैटलेट्स स्काई विजर्ड पर अटैक कर देते हैं और कुछ मेज उनसे फाइट कर रहे होते हैं। उनमें से एक मेज अपने साथी से कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, हम इतने सारे बैटलेट्स को नहीं हरा सकते हैं। जिस पर उसकी साथी क्लोई उससे कहती है कि हम यहाँ से नहीं जा सकते, हमें इन बैटलेट्स को रोकना होगा। तभी एक बैटली उस पर अटैक कर देता है, लेकिन कनाटा सही टाइम पर आकर उस बैटली को मार देता है। वो उन दोनों से कहता है कि मैं इन सभी को संभाल लूंगा, इसलिए तुम दोनों यहाँ से जाओ। और इतना कहने के बाद कनाटा एक अटैक में ही बहुत ही सारे बैटलीस को मार देता है। बैटलीस से लड़ने के बाद कनाटा को चोट लग जाती है और वहाँ पर एक बड़ा सा बैटली आकर अटैक करने लगता है, जो देखकर कनाटा अपने दोस्तों के बारे में सोचता है और उसके बाद सीन चेंज हो जाता है। हम देखते हैं स्काई विजर्ड एकेडमी की प्रिंसिपल फियोन को देखते हैं, जो कि कोली से बात कर रही होती है। क्लोई एक स्टूडेंट जिसका नाम रिको होता है उसकी रिपोर्ट पढ़ रही होती है, जिसमें लिखा होता है कि रिको अपने आप को एक गोडेस समझती है। दूसरी तरफ हम रिको को देखते हैं, जो कि मिरर में अपने आप को देखकर खुद की ही तारीफ कर रही होती है। फिर क्लोई दूसरे स्टूडेंट्स की रिपोर्ट पढ़ने लगती है, जिसका नाम लैची होता है। और उसके बाद हम लैची को देखते हैं, जो कि रनिंग कर रही होती है, लेकिन रनिंग करते हुए वो नीचे गिर जाती है। और लैची का सपना एक स्काई विजर्ड बनना होता है, जिससे कि वो इस टाउन को प्रोटेक्ट कर सके। उसकी रिपोर्ट पढ़ने के बाद कोली प्रिंसिपल से कहती कि ये शायद से एक अच्छे स्टूडेंट है, और प्रिंसिपल बताती कि ऐसे स्टूडेंट्स जल्द ही मारे जाते हैं। फिर कोली अगले स्टूडेंट की रिपोर्ट पढ़ रही होती है और उसका नाम मिसोरा होता है, और वो अब तक 124 बैटल जीत चुकी होती है। ये देखने के बाद क्लोई कहती कि ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता, और वो प्रिंसिपल से पूछती कि आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। जिस पर फियोन उसको बताती कि तुम्हें इन तीनों के लिए एक ऐसा टीचर ढूंढना है जो कि इन्हें ट्रेन कर सके। तुम चाहे कोई भी टीचर को ढूंढ सकती हो, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए ताकि वो इन्हें भी स्ट्रॉन्ग बना सके। क्लोई उसकी बात को समझ जाती है और इधर हमें गोडाउन को देखते हैं, जहाँ पर लॉयड किसी को ढूंढ रहा होता है। तभी उसको कनाटा दिखाई देता है और लॉयड उसको देखने के बाद उससे कहता है कि आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। कनाटा काम कर रहा होता है और लॉयड से कहता है कि मैं इस गोडाउन को ठीक कर रहा था और इसमें मुझे पूरी रात लग गई। कनाटा उसको बताता है कि यहाँ गोडाउन से बहुत ही सारी चीजें गायब हो रही है, लेकिन उनसे किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, शायद से वो चीज इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। और लॉयड कनाटा के कान में कहता है कि तुमने ये काम सिर्फ एक रात में ही पूरा कर दिया, इस काम को करने के लिए 10 लोगों को 3 दिन लग जाते हैं। और कनाटा उससे पूछते है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर लॉयड कनाटा से कहता है कि प्रेसिडेंट ने तुम्हें बुलाया है। और उसके बाद हम देखते हैं कि कनाटा ट्रेन में बैठा होता है, कहीं पर जा रहा होता है। उसके बाद उसको रास्ते में एक लड़की से टकरा जाता है और लड़की असल में मिसोरा होती है। मिसोरा कनाटा से कहती है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता है। जिस पर कनाटा उससे कहती है कि इसमें गलती तुम्हारी है, वैसे भी मैं तुम्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा था ताकि तुम गिर न जाओ। उसकी बातें सुनने के बाद मिसोरा को लग रहा होता है कि शायद से कनाटा उसके साथ कुछ गलत करने वाला है, इसलिए वो मदद के लिए चिल्लाने लगती है। लेकिन तब तक कनाटा वहाँ से जा चुका होता है। फिर कनाटा एक दूसरी लड़की को देखते हैं, जो कि मिरर में खुद को देखकर बातें कर रही होती है। कनाटा को लग रहा होता है कि शायद से ये लड़की बहुत ही ज्यादा अकेली है, इसलिए वो खुद से बात कर रही है। वो लड़की असल में रिको होती है और वो कनाटा को देखने के बाद उससे कहती है कि तुम यहाँ पर मुझे स्टॉक कर रहे हो। जिस पर कनाटा उससे कहता है कि मैं तुम्हें स्टॉक नहीं कर रहा हूँ। और रिको उससे कहती है कि तुम मेरी ब्यूटी को भी नहीं देख सकते हो। फिर कनाटा उससे कहता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम एक स्टूडेंट हो, इसलिए तुम्हें तो अपनी स्टडी और ट्रेनिंग पर फोकस करना चाहिए, लेकिन तुम यहाँ पर टाइम वेस्ट कर रही हो। और रिको कनाटा से कहती है कि स्टडी और ट्रेनिंग ह्यूमंस के लिए होती है, मैं तो गोडेस हूँ और वैसे भी मैं रोज रोज स्टडी और ट्रेनिंग नहीं कर सकती हूँ। फिर वो कनाटा के पास आती है और उसको पता चलता है कि कनाटा ने नीचे पैंट भी नहीं पहनी होती है। ये देखकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कनाटा वहाँ से जा चुका होता है। उसके बाद कनाटा बाथरूम में आ जाता है और वो सोचता है कि आज का दिन सच में बहुत ही अजीब है। आगे वो एक और लड़की से मिलता है, जो कि पहले कपड़े चेंज कर रही होती है। और कनाटा को वहाँ पर देखकर वो लड़की बहुत ही हैरान हो जाती है। कनाटा उस लड़की को देखने के बाद उससे पूछते कि तुम कुछ कहना चाहती हो। और वो लड़की कनाटा से कहती है कि तुम गर्ल्स बाथरूम में आ चुके हो। ये सुनकर कनाटा उस लड़की से माफी मांगता है और लैची उससे कहती है कि क्या तुम एक बुरे इंसान हो। जिस पर कनाटा मना कर देता है। और उसके बाद कनाटा प्रेसिडेंट फियोन से मिलने के लिए जा रहा होता है और रास्ते में कुछ लोग उसको देखते हैं। वो दोनों कनाटा के बारे में बातें कर रहे होते हैं। ये वही ट्रेटर है, ये भला यहाँ पर क्या कर रहा है। पहले कनाटा उनकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है और उसके बाद वो कोली से मिलता है। क्लोई कनाटा को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और उससे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ काम है। जो सुनकर कनाटा उससे कहता है कि तुम जब भी ऐसा कहती हो मैं प्रॉब्लम में फंस जाता हूँ। क्लोई उसकी बात सुनने के बाद गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें प्रेसिडेंट ने बुलाया है। उसके बाद कनाटा प्रेसिडेंट से मिलने के लिए आता है, जहाँ प्रेसिडेंट कनाटा को देखने के बाद उससे कहती है
कि मैंने नहीं सोचा था कि हम दोबारा से मिलने वाले हैं ट्रेटर। कनाटा प्रेसिडेंट से कहता है कि मैं भी तुमसे नहीं मिलना चाहता हूँ, और ये सुनने के बाद कोहली कनाटा को मारती है और उसको शांत रहने के लिए कहती है। फिर कनाटा प्रेसिडेंट से पूछते है कि तुमने मुझे यहाँ पर किस लिए बुलाया है, और प्रेसिडेंट उसको एक लेटर देती है और कहती है कि तुम्हें एक इंस्ट्रक्टर बनना होगा। जो सुनकर कनाटा उससे कहता है कि तुम सच में मुझे इंस्ट्रक्टर की जॉब दे रही हो। प्रेसिडेंट कनाटा से कहती है कि तुम्हें कुछ स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देना होगा और उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाना होगा जिससे कि वो मॉन्स्टर से लड़ सके। और कोहली भी कनाटा से कहती है कि तुम इस जॉब के लिए परफेक्ट हो क्योंकि तुम अपना सारा काम अच्छे से करते हो। वैसे भी हमारे पास कोई चॉइस नहीं है क्योंकि सब लोग अभी बिजी हैं। और कोहली को इतना ज्यादा फोर्स करने की वजह से कनाटा हाँ कह देता है। वो प्रेसिडेंट से कहता है कि मुझे यहाँ पर कोई भी पसंद नहीं करता, तो शायद से ये उतना आसान नहीं होगा। जिस पर प्रेसिडेंट उससे कहते हैं कि तुम्हें बस अपने काम पर फोकस करना है। और उसके बाद कनाटा उन स्टूडेंट्स की रिपोर्ट पढ़ने लगता है, जो देखकर कनाटा कहता है कि इतने बुरे मार्क्स लाना भी पॉसिबल है। दूसरी तरफ हम क्लास ई के 601 को देखते हैं, जहाँ मिसोरा और रिको दोनों आपस में बहस कर रहे होते हैं। लैची उन्हें देख रही होती है। फिर मिसोरा लैची से पूछती है तुम कहना क्या चाहती हो, और लैची उन्हें बताती कि आज एक अजीब इंसान से मिली थी जो कि गर्ल्स बाथरूम में आ गया था। और इधर कनाटा कुछ लड़कियों से क्लास ई के 601 के बारे में पूछता है और उन्हें क्लास के बारे में भी बता देती है। फिर वो कहती है क्लास 601 यहाँ की सबसे बेकार क्लास है। और दूसरी तरफ लैची की बात सुनने के बाद मिसोरा बताती है कि वो एक अजीब इंसान से मिली। रिको भी बताती है कि उसके साथ भी सेम ऐसा ही हुआ। मिसोरा उन्हें उस इंसान के बारे में बता रही होती है। तो रिको उससे कहती है कि तुम ह्यूमंस को ज्यादा ही ओवर रिएक्ट करते हो। और ये सुनने के बाद मिसोरा को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वो वापस रिको से लड़ने लगती है और उन्हें बहस करता देख लैची उन्हें चुप रहने के लिए कहती है। फिर क्लास में कनाटा आता है और उन सभी को अपना नाम बताता है और उनसे कहता है कि मैं आज से तुम्हारा न्यू इंस्ट्रक्टर हूँ। कनाटा का नाम सुनने के बाद मिसोरा कहती है कि तुम तो वही ट्रेटर हो जिससे कि स्काई विजार्ड को धोखा दिया था। वो सभी कनाटा को पहचान लेते हैं और उसके बाद अपने वेपन्स को निकाल लेते हैं। कनाटा से कहते हैं कि अब तुम नहीं बचने वाले हो। उसके बाद हम एक टाउन को देखते हैं जहाँ पर बहुत ही सारे मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं। उनसे बचने के लिए ह्यूमंस ने आसमान में अपने लिए एक नया टाउन बनाया था जिसको सभी स्काई विजार्ड के नाम से जानते हैं। फिर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर मिसोरा और बाकी सभी कनाटा की इंसल्ट कर रहे होते हैं। कनाटा मिसोरा से कहता है कि मैंने तुम्हारी रिपोर्ट्स पढ़ी है, तुम्हारे ग्रेड्स बहुत ही अच्छे नहीं है, यहाँ तक कि तुम बहुत ही सारे बैटल्स में भी हार चुकी हो। जो सुनने के बाद मिसोरा बहुत ही एम्बैरेस फील कर रही होती है और लैची और रिको से मदद मांगती है और वो दोनों मना कर देते हैं। उसके बाद रिको कहती है कि अब मुझे अपने इंट्रो देना चाहिए और कनाटा रिको से कहता है कि तुम्हारे ग्रेड्स भी अच्छे नहीं है, तुम मिसोरा से भी बहुत ही बेकार हो और भला किसी को एग्जाम में F कैसे मिल सकता है, लेकिन तुम्हें ये ग्रेड मिला है। ये सब सुनने के बाद रिको कहती है कि मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद कनाटा लैची से कहता है कि तुम्हारी रिपोर्ट्स भी अच्छे नहीं है, तुम भी बहुत ही सारी फाइट्स को हार चुकी हो और तुम्हारी ग्रेड्स भी मिसोरा की तरह ही है। जो सुनने के बाद लैची कनाटा से माफी मांगने की कोशिश कर रही होती है पर वो ऐसा नहीं कर पाती और अपना सर टेबल पर दे मारती है जिससे कि उसको चोट भी लग जाती है। और ये सब देखने के बाद कनाटा उन सभी से कहता है कि अब से मैं तुम्हें ट्रेन करने वाला हूँ, इसलिए अब हमें आगे के बारे में सोचना चाहिए। उसकी बातें सुनने के बाद मिसोरा खड़ी हो जाती है। वो कनाटा से कहती है कि तुम एक ट्रेटर हो, इसलिए मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाली हूँ। लैची को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, इसलिए वो मिसोरा से पूछती है कि तुम भला इन्हें ट्रेटर क्यों कह रही हो। फिर मिसोरा बताती है कि 6 मंथ्स पहले ये मॉन्स्टर से लड़ते हुए भाग गए और यहाँ तक कि कंपटीशन के टाइम पर भी इन्होंने अपने दोस्तों को धोखा दे दिया, जिस वजह से वो सब कंपटीशन हार गए। और मिसोरा कहती है कि मैं तुमसे ट्रेनिंग नहीं लेने वाली हूँ और ना ही तुम्हें अपना इंस्ट्रक्टर मानने वाली हूँ। जो सुनने के बाद कनाटा उससे कहता है कि अगर तुम्हें इन सब से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम जाकर प्रेसिडेंट से बात करो। फिर वो बताता है कि मुझे सभी ब्लैक सोर्ड मास्टर के नाम से भी जानते हैं और अगर मैंने तुम्हें ट्रेनिंग दी तो तुम सब भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। और ये सुनने के बाद वो तीनों सोचने लगते हैं कि वो भी स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। जिसके बाद मिसोरा कनाटा से कहती है कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, इसलिए हमें तुमसे ट्रेनिंग लेनी होगी। फिर कनाटा उन सभी की ट्रेनिंग स्टार्ट करता है और सभी आसमान में जाते हैं, जहाँ मिसोरा कनाटा से पूछती कि हम भला किस तरह की ट्रेनिंग करने वाले हैं। और कनाटा उन सभी से कहता है कि तुम सभी को मुझे पकड़ना होगा। इतना कहने के बाद वो वहाँ से भाग जाता है और मिसोरा कहती कि ये तो सबसे बेसिक ट्रेनिंग है। वो कनाटा पर बहुत ही गुस्सा कर रही होती है और उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगती है। फिर कनाटा मिसोरा को देखता है और कहता है कि इसके पास अच्छी स्पीड है। और इधर मिसोरा अपनी शॉर्ट कैनन निकाल लेती है। वो कनाटा पर अटैक करना शुरू कर देती है, लेकिन कनाटा उन सभी को आसानी से डॉज कर लेता है। कनाटा मिसोरा से कहता है कि तुम्हें तो ठीक से शॉर्ट पकड़नी भी नहीं आती। जो सुनने के बाद मिसोरा को बहुत ही गुस्सा आता है। वो कनाटा से कहती है कि तुम एक ट्रेटर हो और कनाटा उसको बेवकूफ बोलकर आगे चला जाता है। मिसोरा भी उसके पीछे जाने लगती है और कनाटा कहता है कि इसके पास स्पीड और स्टेमिना दोनों है, लेकिन दिमाग की कमी है। फिर वो एक बादल के पीछे छिप जाता है जहाँ उसके पीछे लैची होती है और वो कनाटा पर अटैक करने के बारे में सोच रही होती है। कनाटा को भी पता चल जाता है कि उसके पीछे कोई है और वो पीछे मुड़कर लैची को देखता है। वो उसके ब्लेड्स को
देखने के बाद लेची से कहता है कि तुम्हारा वेपन बहुत ही अच्छा है। फिर वो उससे पूछते है कि तुमने भला मुझ पर अटैक क्यों नहीं किया, तुम्हारे पास अच्छा मौका था। उसके बाद लेची कनाटा पर अटैक करने लगती है और कनाटा उसके अटैक को डॉज कर लेता है। वो देखता है कि लेची के पास अच्छे स्किल और फ्लैक्सिस हैं और वो बहुत ही ज्यादा मेहनत भी करती है, लेकिन उसके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत ही ज्यादा कमी है और फाइट करती हुई लेची कनाटा से बहुत ही पास आ जाती है, जो देखकर वो दूर चली जाती है और हवा में अपने ब्लेड्स चलाने लगती है। और ये सब देखने के बाद कनाटा सोचता है कि मुझे पहले इसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाना होगा। दूसरी तरफ रिको अपनी गन को रिलोड करके कनाटा पर फायर कर देती है और इधर कनाटा को भी पता चल जाता है कि उस पर अटैक होने वाला है, इसलिए वो वहाँ से हट जाता है, लेकिन गोली सीधा लेची को लगने वाली होती है। ये देखने के बाद रिको भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है कि उसने मेरे अटैक को बस नाइफ से ही रोक दिया। कनाटा रिको से कहता है कि तुम्हारा एम बिल्कुल परफेक्ट था और मैंने तुम्हारे इंटेंशन का भी पता लगा लिया था, तुमने मुझे मारने के लिए फायर किया था, जिस वजह से मैं उस अटैक को रोक पाया। वो उन दोनों से कहता है कि तुम्हें साथ में मिलकर काम करना चाहिए, इससे तुम और भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। कनाटा की बात सुनने के बाद रिको उससे कहती है कि हम दोनों ने मिसोरा से तो अच्छा ही परफॉर्म किया है। इधर मिसोरा भी कनाटा को ढूंढ रही होती है और कहती है क्या वो ट्रैटर मुझे बेवकूफ बनाकर घर चला गया। रात को कनाटा सोच रहा होता है कि मैं इन तीनों को भला किस तरह से ट्रेन कर सकता हूँ। मिसोरा अपनी इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाती, लेची के पास कॉन्फिडेंस की कमी होती है और रिको उसके अपोजिट है। इन्हें अच्छे से ट्रेन करने के लिए पहले मुझे इन्हें एक दूसरे पर ट्रस्ट सिखाना जरूरी है। अगले दिन क्लास में कनाटा उन तीनों से कहता है कि अब से हमें बहुत ही ज्यादा मेहनत करना होगा, जो सुनने के बाद रिको उससे कहती है कि मुझे ट्रेनिंग नहीं करना है और इतना कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है। मिसोरा उसको रोकने की कोशिश कर रही होती है पर कनाटा मना कर देता है और कहता है कि उसको जाने दो, तुम्हें अभी बस अपना सारा फोकस अपनी स्पेशल ट्रेनिंग पर देना होगा। और वो दोनों कनाटा की बात मान लेते हैं। उसके बाद कनाटा लेची को अपने साथ कपड़ों की शॉप पर ले आता है, जहाँ पर वो उसको एक मेड आउटफिट पहना देता है। वो लेची को एक बैग देता है और उससे कहता है कि इसमें फ्लेयर्स हैं और तुम्हें इन सभी फ्लेयर्स को लोगों में बांटना होगा, यही तुम्हारा काम है और तुम्हें इस काम को जल्दी से खत्म करना होगा, क्योंकि उसके बाद तुम्हें और भी बहुत ही सारे काम करने हैं। कनाटा वहाँ से जाने लगता है और लेची से कहता है कि मैंने तुम्हें इसके बारे में पहले बता दिया होगा, जिस पर लेची उससे कहती है कि तुमने इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया था और तुम आखिरकार इम्पोर्टेंट बात बताना भूल क्यों जाते हो। उसके बाद लेची दो गर्ल्स को फ्लेयर देने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पा रही होती है। उसको बहुत ही ज्यादा डर लग रहा होता है और लेची को इस तरह से बिहेव करता देख वो दोनों गर्ल्स वहाँ से चली जाती है। फिर वहाँ पर बॉयज का एक ग्रुप आ जाता है, जो कि लेची को मिड आउटफिट में देखने के बाद उसके पास आ जाता है। वो सभी लेची को घेर लेते हैं और तभी लेची के हाथ से एक फ्लेयर नीचे गिर जाता है और लेची उस फ्लेयर को उठा रही होती है। वो लड़के लेची से पूछते हैं कि ये क्या है। लेची उन्हें वो फ्लेयर्स देती है और अपना पहला फ्लेयर देने के बाद लेची को बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। वो सोचती है कि ये काम तो सच में बहुत ही आसान है। और दूसरी तरफ कनाटा मिसोरा के साथ होता है। वो मिसोरा से कहता है कि तुम्हारी आज की ट्रेनिंग ये है कि तुम रिको का पीछा करके उसकी वीकनेस का पता लगाओगी, लेकिन मिसोरा इसके लिए साफ मना कर देती है और कहती है कि वो रिको को पसंद नहीं करती और ना ही मैं उसका पीछा करने वाली हूँ। तभी कनाटा उसका मुंह बंद कर देता है, क्योंकि मिसोरा जोर से चिल्ला रही होती है और रिको भी वहाँ से जा रही होती है। फिर मिसोरा उस पर गुस्सा करने लगती है। कनाटा उससे कहता है कि तुम्हें रिको का पीछा करना होगा। इतना कहने के बाद वो उसको धक्का मार देता है। फिर मिसोरा रिको का पीछा करने लगती है। तभी रिको को पता चलता है कि मिसोरा उसका पीछा कर रही है, इसलिए वो मिसोरा के पास आकर उससे पूछती है कि तुम भला मेरा पीछा क्यों कर रही हो। फिर रिको मिसोरा से कहती है कि तुम भी मेरी ब्यूटी की फैन हो, इसलिए तुम मेरा पीछा कर रही हो। जो सुनकर मिसोरा कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और रिको कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं शॉपिंग पर जा रही हूँ, तुम्हें साथ में चलना है तो तुम चल सकती हो। और मिसोरा को ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगता है। वो सोचती है कि इस तरह से मेरा मिशन भी पूरा हो जाएगा और वो रिको के साथ शॉपिंग पर चली जाती है। दूसरी तरफ कनाटा आराम से कॉफी पी रहा होता है। तभी लेची उसके पास एक फ्लेयर लेकर आती है। वो उससे कहती है कि मैंने सारे फ्लेयर्स बांट दिए हैं और कनाटा उससे कहता है कि इस शो पर लोगों की कमी है, इसलिए अब तुम यहाँ पर वेट्रेस का काम करने वाली हो और ये काम तुम्हें अच्छे से करना होगा। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और खुद को इतने सारे लोगों के बीच में देखकर लेची बहुत ही ज्यादा घबरा रही होती है। वो कनाटा पर गुस्सा होते हुए कहती है कि फिर से उसने मुझे फंसाकर चला गया। उसके बाद हम एक प्रोफेसर को देखते हैं, जो कि यूरी से टकरा जाता है और उस प्रोफेसर की पैंट गंदी होती है, जो देखकर यूरी उसको साफ करने लगती है। और यूरी को देखने के बाद वो प्रोफेसर बहुत ही हैरान हो जाता है और उसको देखे ही जा रहा होता है, क्योंकि यूरी दिखने में बहुत ही सुंदर होती है। फिर प्रोफेसर यूरी से उसका रुमाल ले लेता है और कहता है कि तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है। फिर कोली यूरी को बुलाने लगती है और यूरी वहाँ से चली जाती है। इधर प्रोफेसर यूरी के बारे में सोच रहा होता है। दूसरी तरफ हम रिको और मिसोरा को शॉपिंग करते हुए देखते हैं, जहाँ रिको कुछ सॉफ्ट टॉयज को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। मिसोरा उसको देखकर उससे पूछती है क्या तुम्हें ये सॉफ्ट टॉयज पसंद है, और रिको मना कर देती है। फिर वो वहाँ से जाने लगती है और मिसोरा इस बात से बहुत ही खुश होती है कि रिको की वीकनेस
वीकनेस के बारे में पता चल गया है। उसके बाद हम लैची को देखते हैं और सभी कस्टमर्स उसको ऑर्डर के लिए पूछ रहे होते हैं, लेकिन उनसे बात करने में यूरी बहुत ही ज्यादा घबरा रही होती है। और लॉयड भी लैची को देखने के बाद सोचता है कि ये तो कनाटा की स्टूडेंट है। लैची बहुत ही ज्यादा घबराने के बाद वहाँ से भाग जाती है और अकेले बैठकर रोने लगती है। तभी वहाँ पर मिसोरा आ जाती है और उसको देखने के बाद लैची बहुत ही खुश हो जाती है, मिसोरा से मदद मांगती है। उसके बाद मिसोरा भी एक बनी कॉस्ट्यूम पहन लेती है। लैची से पूछती है कि तुम्हारे पास कोई कपड़े हैं क्या, जिस पर वो बताती है कि कनाटा ने मुझे यही कपड़े दिए हैं। और उसके बाद वो सभी कस्टमर्स का ऑर्डर लेने लगते हैं। मिसोरा बहुत ही अच्छे से काम कर रही होती है और इधर लॉयड लैची को ऑर्डर लेने के लिए कहता है, लेकिन लैची अब भी डर रही होती है। जो देखकर लॉयड उससे कहता है कि तुम्हें अपने इंस्ट्रक्टर पर ट्रस्ट करना चाहिए, तुम चाहो तो अपने फ्रेंड को भी देखकर सीख सकती हो, वो तुम्हारी मदद कर रही है। फिर लैची मिसोरा को देखती है जो कि सभी के ऑर्डर्स को ले रही होती है और उसको इस तरह से काम करता देख लैची के अंदर भी कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो लॉयड को थैंक यू बोलती है, लेकिन तब तक लॉयड वहाँ से जा चुका होता है। उसके बाद बाकी के कस्टमर्स लैची को अपना ऑर्डर देने के लिए बुलाते हैं और इस बार लैची उनके साथ अच्छे से बात करके उनका ऑर्डर ले रही होती है। वो दोनों मिलकर अपना काम पूरा कर लेते हैं और शाम को दोनों कनाटा के पास आते हैं, जो कि एक बेंच पर बैठा होता है। और मिसोरा उससे पूछती है कि तुम भला हमसे किस तरह की ट्रेनिंग करवा रहे हो। मिसोरा लैची से कहती है कि तुम अपनी परेशानी कनाटा को बताओ और लैची कनाटा से कहती है कि तुम्हें मेरे सोशल एंजाइटी के बारे में पता था, इसलिए तुमने मुझे इस तरह के काम दिए जिससे कि मैं लोगों के साथ बात कर सकूं। कनाटा उससे कहता है कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है और इन सब से तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। लैची बताती है कि उसको हमेशा इस बात का डर रहता है कि उसकी वजह से उसको या उसके टीम के मेंबर्स को एम्बैरेस फील होना पड़ रहा है, इसलिए मुझे दूसरों से बात करने में डर लगता है। और कनाटा उसके सर पर हाथ रखते हुए कहता है कि इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। फिर उसके बाद कनाटा उन दोनों को आइसक्रीम लेकर देता है और मिसोरा उसके मिशन के बारे में पूछता है। मिसोरा बताती है कि वो अपने मिशन में पास हो गई है, लेकिन मुझे रिको की वीकनेस का पता चल चुका है, जो कि सॉफ्ट टॉयज है। वो दोनों आइसक्रीम को देखकर बहुत ही खुश हो रहे होते हैं। मिसोरा कनाटा से कहती है कि मैं एक अच्छी लीडर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता था कि लैची को सोशल एंजाइटी है। और ये सुनने के बाद कनाटा उससे कहते है कि तुम अपने ट्रेनिंग में पास हो चुकी हो, तुम्हें अपनी गलती के बारे में पता चल गया होगा, अब तुम उसको ठीक करने की कोशिश करोगी। जो सुनकर मिसोरा बहुत ही ज्यादा अजीब फेस बना लेती है और कनाटा उसको देखने के बाद कहता है कि क्या मैंने तुम्हें इसके बारे में पहले नहीं बताया था। जो सुनकर मिसोरा उससे कहती है तुम आखिर इम्पोर्टेंट बातें बताना क्यों भूल जाती हो। गुस्से में मिसोरा की आइसक्रीम भी गिर जाती है, जो देखकर वो रोने लगती है। अगले दिन क्लास में कनाटा मिसोरा से कहता है कि तुम्हें अपने स्वॉर्ड कैनन को भूल जाना चाहिए, उसकी वजह से तुम अपने रियल पावर का यूज नहीं कर पा रही हो, जो कि तुम्हारे पास अच्छी स्पीड और स्टेमिना है, लेकिन उस स्वॉर्ड कैनन की वजह से तुम अपनी पावर का सही से यूज नहीं कर पाती हो। और उसकी ये बातें सुनने के बाद मिसोरा रोने लगती है। वो कनाटा से कहती है कि मैं तुम्हें स्वॉर्ड कैनन यूज करके दिखाऊंगी और तुम्हें प्रूफ कर दूंगी कि वो कैनन स्वॉर्ड सच में बहुत ही अच्छी है। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम कुछ स्काई विजार्ड को देखते हैं जो कि मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत ही सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं। सभी स्काई विजार्ड को उनसे फाइट करने में अब डर लग रहा होता है। तभी वहाँ पर एक और स्काई विजार्ड आ जाती है। वो अपने मैजिक कैनन से स्वॉर्ड का यूज करके उन सभी मॉन्स्टर को मार रही होती है। और तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है, लेकिन वो उसको भी अपनी स्वॉर्ड कैनन की मदद से खत्म कर देती है। और ये न्यूज सभी को दिखाया जाता है, जहाँ मिसोरा अपनी मॉम को फाइट करते देख बहुत ही खुश हो रही होती है। और उसके बाद हम मिसोरा को देखते हैं जो कि ग्रेव के पास होती है। वो कहती है कि मैं अपनी मैजिक स्वॉर्ड पर गिव अप नहीं करने वाली हूँ। फिर हम रिको और लैची को देखते हैं, जहाँ पर लैची रिको से कहती है कि क्या तुम ट्रेनिंग में मेरी मदद कर सकती हो। मिसोरा कुछ दिन से एकेडमी नहीं आ रही होती है, इसलिए मैं ठीक से ट्रेनिंग नहीं कर पा रही हूँ, और क्या तुम इसमें मेरी मदद कर सकती हो। जिस पर रिको उससे कहती है कि मैं एक गॉडेस हूँ और मैं तुम्हारी ट्रेनिंग में मदद नहीं करने वाली हूँ। जो सुनने के बाद लैची कहती है कि अब मुझे शायद से कनाटा की मदद लेनी होगी। और रिको लैची से कहती है कि तुम भला उस ट्रेडर पर भरोसा क्यों कर रही हो। जिसके बाद लैची कनाटा की तारीफ करने लगती है। और ये सब सुनने के बाद रिको सोच रही होती है कि शायद से उस ट्रेडर ने इसको भी अपने जाल में फंसा लिया होगा। उसके बाद हम उस प्रोफेसर को देखते हैं जो कि पार्क में यूरी का रुमाल लिए बैठा होता है और सोचे जा रहा होता है कि मैं भला यूरी को ये रुमाल कैसे वापस करूं। तभी यूरी और कनाटा पार्क में आ जाते हैं, जहाँ पर यूरी कनाटा से कहती है कि तुम अपने स्टूडेंट को ठीक से ट्रेनिंग नहीं दे रहे हो। जो सुनकर कनाटा यूरी से कहता है कि तुम्हें इन सब में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। इतना कहने के बाद कनाटा वहाँ से चला जाता है और यूरी उसको रुकने के लिए कह रही होती है, और वो उसको इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। इधर प्रोफेसर ये सब सुनकर बहुत ही हैरान हो जाता है और उसके हाथ से रुमाल भी गिर जाता है। फिर कनाटा एक कैफे में आ जाता है, जहाँ पर वो पूछते है कि मिसोरा यहाँ पर रहती है, और अंदर मिसोरा काम कर रही होती है। वो कनाटा को देखने के बाद उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और कनाटा उससे कहता है कि तुम बहुत ही दिनों के बाद से एकेडमी में नहीं आई हो। मिसोरा कनाटा पर गुस्सा कर रही होती है और उसको जाने के लिए कहती है, पर उसके फादर मिसोरा से कहते हैं कि तुम्हें
तुम्हें हमारे गेस्ट को इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। पर मिसोरा उन्हें इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है और कनाटा उसके फादर से कहता है कि आप मिसोरा के फादर हैं, लेकिन आपको देखकर ऐसा नहीं लगता। और मिसोरा के फादर बताते हैं कि मिसोरा अपनी मोम की तरह दिखती है। जिसके बाद कनाटा फोटो में मिसोरा और उसकी मोम को देखता है और कहता है कि मिसोरा सच में अपनी मोम की तरह दिखाई देती है। फिर मिसोरा के फादर कनाटा को बताते हैं कि मुझे मिसोरा की मोम के बारे में ज्यादा नहीं पता है। भले ही मेरी शादी सबसे अच्छे स्काई विजार्ड के साथ हुई हो, लेकिन तुम्हें इस बात से हैरानी होगी कि मुझे उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं याद है। उसके बारे में मुझे रिकॉर्ड्स के बारे में पता चला है। और कनाटा उससे पूछता है कि भला मिसोरा को अपना मैजिक कैनन इतना पसंद क्यों है। जो सुनकर मिसोरा के फादर कनाटा से कहते हैं कि तुम शायद से मिसोरा की दोस्त नहीं हो। और कनाटा बताता है कि मैं मिसोरा का इंस्ट्रक्टर हूँ, मुझे मिसोरा को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम दिया गया है। और मिसोरा के फादर कनाटा को बताते हैं कि मिसोरा के पास जो कैनन सोर्ड है वो असल में उसकी मोम का है और वो एक स्ट्रॉन्ग स्काई विजार्ड थी। जिसके बाद हमें मिसोरा के पास्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी मोम मिशन से वापस आती है और मिसोरा अपनी मोम को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। टाउन में सभी लोग मिसोरा की मोम को बहुत ही पसंद करते थे। और अगले दिन मिसोरा की मोम को वापस से मिशन पर आने के लिए कॉल आता है। जो सुनकर मिसोरा अपनी मोम से कहती है कि आप भी मिशन में आए हो और दोबारा जाने वाले हो। मिसोरा अपनी मोम को जाने से मना कर रही होती है और उसके फादर उसको समझाते हैं कि तुम्हारी मोम का जाना इम्पोर्टेंट है। मिसोरा अपने डैड की बात समझ जाती है और उसके बाद मिसोरा की मोम वापस से मिशन आती है। फिर वो मिसोरा को अपने साथ आसमान में ले जाती है और उससे कहती है कि मुझे इस टाउन और यहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट करना होगा। मिसोरा अपनी मोम की बात समझ जाती है और उसके बाद मिसोरा भी स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रही होती है। फिर वो अपने डैड से पूछती है कि आखिर मोम कब आने वाली है। और मिसोरा के डैड उससे कहते हैं कि आखिर तुम किसके बारे में बात कर रही हो, यहाँ पर तो सिर्फ हम दोनों ही रहते हैं। और ये सुनने के बाद मिसोरा बहुत ही हैरान हो जाती है और टाउन में बाकी लोगों से अपनी मोम के बारे में पूछ रही होती है और उनमें से किसी को भी वो याद नहीं होता। और ये सब मिसोरा से कहते हैं कि हम यहाँ पर सिर्फ तुम्हें और तुम्हारे डैड को जानते हैं, हमें तुम्हारी मोम के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और उसके बाद मिसोरा वापस से घर आ जाती है, जहाँ पर 2 पुलिस ऑफिसर होते हैं और उनके हाथ में मिसोरा की मोम का मैजिक कैनन सोर्ड होता है। वो मिसोरा के डैड को बताते हैं कि आपकी वाइफ असल में मॉन्स्टर से लड़ते हुए शहीद हो चुकी है। उन्होंने हम सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान दे दी है और स्काई विजार्ड आर्मी इस सेक्रीफाइस को कभी भी नहीं भूल सकती, क्योंकि उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर को खो दिया है। फिर मिसोरा अपनी मोम की सोर्ड को पकड़कर कहती है कि वो भी एक स्काई विजार्ड बनेगी। जो सुनकर सभी बहुत ही हैरान हो जाते हैं। और इधर मिसोरा ट्रेनिंग करते हुए सोच रही होती है कि वो भला अपनी मोम की किस तरह की सोर्ड को मास्टर नहीं कर पा रही है। तभी वो नीचे गिर जाती है और कनाटा उसके पास आता है। फिर वो दोनों वापस से ग्रेव के पास आ जाते हैं, जहाँ कनाटा मिसोरा से कहता है कि तुम अपनी सोर्ड पर गिव अप कर दो। और मिसोरा ऐसा करने से मना कर देती है। फिर कनाटा को मिसोरा की डैड की कई बातें याद आती है। उन्होंने बताया होता है कि वो मिसोरा की मोम की तरह मिसोरा को भी नहीं खोना चाहते हैं। कनाटा मिसोरा से कहता है कि तुम्हारी मोम ने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए इस सोर्ड का यूज किया और तुम इसको मास्टर करना चाहती हो। दोनों में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। पर मिसोरा मना कर देती है और कहती है कि मुझे इस सोर्ड को मास्टर करना है। इस सोर्ड का यूज करके मेरी मोम ने लोगों को प्रोटेक्ट किया था और सब कोई उनके बारे में कोई भी नहीं जानता। मैं इस सोर्ड का यूज वापिस से करना चाहती हूँ ताकि सभी लोगों को मेरी मोम के बारे में सब कुछ याद आ जाए। उसकी बातें सुनने के बाद कनाटा हंसने लगता है और मिसोरा से कहता है कि तुम सच में बहुत ही क्रेजी हो, लेकिन मुझे ऐसे लोग अच्छे लगते हैं। वो मिसोरा से कहता है कि तुम्हें ये सोर्ड मास्टर करना सिखाऊंगा मैं, लेकिन इसमें बहुत ही बड़ा रिस्क है। और मिसोरा कनाटा की बात मान लेती है। उसके बाद मिसोरा लैची से माफी मांगती है कि इतने दिनों में मैं एकेडमी नहीं आ पाई और तुम्हारी वजह से मैं बहुत ही परेशान हुई। फिर वहाँ पर कनाटा आ जाता है और उन दोनों को ट्रेनिंग शुरू करने के लिए कहता है। इधर रिको कनाटा को देखने के बाद सोच रही होती है कि सच में एक इंटरेस्टिंग पर्सन है। उसके बाद हम लोइट और कनाटा को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर लोइट कनाटा से कहता है कि मैं तुम्हारी काम को देखकर बहुत ही इम्प्रेस हूँ। वो दोनों कुछ रिपोर्ट्स को पढ़ रहे होते हैं और कनाटा लोइट को बताता है कि इस टीम से मेरी टीम का बैटल होने वाला है। फिर वहाँ पर यूरी आ जाती है और कहती है कि तुम दोनों आखिर किस बारे में बात कर रहे हो। ये मत कहना कि कनाटा को इस एकेडमी के अंदर कोई ऐसा मिल गया है जो कि इसको पसंद करता है, क्योंकि ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर सभी लोग कनाटा को पसंद नहीं करते और कनाटा उसकी बातों को इग्नोर कर देता है और रिपोर्ट्स को पढ़ रहा होता है। और लोइट कनाटा से कहता है कि ये बैटल शायद से मुश्किल होने वाला है। इधर यूरी उन दोनों से कुछ कह रही होती है, लेकिन वो दोनों उसकी बातों को इग्नोर कर रहे होते हैं, जो देखकर यूरी को बहुत ही गुस्सा आता है। और वो कनाटा से कहती है कि तुम्हारी टीम नहीं जीतने वाली है, बल्कि उन सभी का इस बैटल में मजाक बनने वाला है और वैसे भी उन्हें एक ट्रेटर ट्रेन कर रहा है। जो सुनकर कनाटा यूरी से कहता है कि मेरी टीम इस बैटल को जीत जाएगी और मुझे बस उन पर पूरा भरोसा रखना है। फिर यूरी वहाँ से चली जाती है और लोइड कनाटा से कहता है कि शायद से वो गुस्सा हो गई है, इसलिए मुझे उसके पीछे जाना होगा। लोइड वहाँ से चला जाता है और वहाँ पर रिको आ जाती है और कनाटा रिको से कहता है कि तुम लेट हो। जो सुनकर रिको बताती कि आज उसने रास्ते में एक सुंदर लड़की को देखा था, जिस
जिस वजह से वो लेट हो गया। रिको असल में अपने बारे में ही बात कर रही होती है कि उसने खुद को मिरर में देखा था और ये सुनने के बाद कनाटा उस पर हंसने लगता है, जो देखकर रिको को अपना पास्ट याद आ जाता है। बचपन में रिको पर बाकी सब भी इसी तरह से हंसते थे और रिको के बारे में बात कर रहे होते हैं कि खुद को गॉडेस समझती है। रिको दिखने में बहुत ही क्यूट होती है लेकिन अपनी बड़ी बहन के सामने कुछ भी नहीं है। उसके बाद रिको टेबल पर रखी कुछ रिपोर्ट्स को देखती है और इस बारे में कनाटा से पूछती है। कनाटा बताता है कि तुम्हारा बैटल इनके साथ होने वाला है, इसलिए लैची और मिसोरा को तुम्हारी मदद चाहिए और तुम्हारे बिना इस बैटल को नहीं जीत सकते। और ये सुनने के बाद रिको कनाटा से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ट्रेनिंग नहीं करने वाली हूँ, जिस पर कनाटा उससे कहता है कि मैं तुम्हें ट्रेनिंग के लिए फोर्स नहीं करने वाला हूँ, लेकिन तुम्हें इसके बारे में उनसे बात करनी चाहिए। फिर रिको लैची और मिसोरा से मिलने के लिए क्लास में आती है, जहाँ मिसोरा रिको से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है और रिको को अपने साथ ट्रेनिंग करने के लिए कहती है, लेकिन रिको मना कर देती है और कहती है कि मैं इस बैटल का पार्ट नहीं बनने वाली हूँ क्योंकि मुझे अपनी इंसल्ट करवाना अच्छा नहीं लगता। और उसके बाद मिसोरा रिको से रिक्वेस्ट करने लगती है। तभी वहाँ पर कनाटा आ जाता है और वो मिसोरा को उठाकर उससे पूछता है कि तुम आखिर ये क्या कर रही हो। वो उन्हें बताता है कि रिको की बात सच है, तुम्हें अपनी इंसल्ट करवाने के लिए उस बैटल में नहीं जाना चाहिए, लेकिन उससे भी बड़ी इंसल्ट तब होती है जब तुम अपने टीम को छोड़ देते हो। और कनाटा मिसोरा से कहता है कि मैं तुम्हें एक विक्ट्री की देने वाला हूँ। जो सुनकर मिसोरा उससे पूछती तुम मतलब मुझे इस तरह की विक्ट्री की क्यों देने वाले हो। उसके बाद हम रिको के पास्ट को देखते हैं, जहाँ पर अपनी बड़ी बहन के पीछे भाग रही होती है और उन्हें अपना वेट करने के लिए कहती है, लेकिन उसकी बड़ी बहन उसकी बात नहीं सुनती। और उसके बाद रिको कहती कि आज मुझे सच में बुरा सपना आया, जिस वजह से मैं लेट हो चुकी हूँ। और दूसरी तरफ यूरी ट्रेनिंग कर रही होती है और प्रोफेसर यूरी को देखे जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर रिको आ जाती है और वो प्रोफेसर को देखकर कहती है कि सर से ये मुझे स्टक करने के लिए यहाँ पर आ गया है, लेकिन इसमें किसी की भी कोई गलती नहीं है क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा सुंदर हूँ, जिस वजह से हर कोई मुझे स्टक करने के बारे में सोचता है। वो उस प्रोफेसर के पास जाकर उससे बात करती है, लेकिन वो प्रोफेसर रिको को देखने के बाद वहाँ से भाग जाती है। रिको को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि वो आखिर भाग क्यों गया। और दूसरी तरफ कनाटा मिसोरा को अपनी स्वॉर्ड दिखाता है, जो देखकर मिसोरा बहुत ही हैरान हो जाती है और कहती कि ये तो ग्लोरियस है और इस स्वॉर्ड की वजह से सब तुम्हें ब्लैक स्वॉर्ड मास्टर के नाम से जानते हैं। फिर कनाटा एक अटैक करके दिखाता है जो कि लॉन्ग रेंज का अटैक होता है और वो मिसोरा से कहता है कि ये तुम्हारी विक्ट्री है। उसके बाद वो मिसोरा को ये अटैक करना सिखाता है और मिसोरा को वो अटैक करने के बाद बहुत ही थक जाती है। वो कनाटा से कहती कि ये अटैक तो बहुत ही ज्यादा थका देता है और फिर वो कनाटा की तरफ देखती है, वो भी अपने आप को रिकवर कर रहा होता है। और कनाटा मिसोरा से कहता है कि तुम्हें दिन में 3 बार इस अटैक को प्रैक्टिस करना होगा। इतना कहने के बाद वो उस पर हाथ रख देता है, जो देखकर मिसोरा को अच्छा नहीं लगता। वो कनाटा से अपना हाथ हटाने के लिए कहती है और बताती है कि अगर तुमने अपना हाथ नहीं हटाया तो मैं अगला अटैक तुम पर ही करूंगी। रिको मिसोरा और कनाटा को देखकर कहती है कि ये दोनों शायद से फ्लर्ट कर रहे हैं। और उसके बाद कनाटा लेची को ट्रेन कर रहा होता है और लेची कनाटा से कहती है क्या तुम मुझे भी कोई मैजिक अटैक सिखा सकते हो, जिस पर कनाटा मना कर देता है और कहता है कि तुम ट्विन ब्लेड्स का यूज करती हो और ये टेक्निक सिर्फ तुम्हारी फैमिली को ही पता है, इसलिए तुम्हें इसको मास्टर करना चाहिए। और वो लेची को अटैक करने के लिए कहता है, जिसके बाद लेची कनाटा पर अटैक करना शुरू कर देती है और कनाटा को उसके अटैक से बचने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होती है, लेकिन वो फिर भी उसके सभी अटैक से बच जाता है और लेची उस पर एक भी बार अटैक नहीं कर पाती। कनाटा लेची से कहता है कि तुमने सच में बहुत ही अच्छा किया। इधर ही को उन्हें ट्रेनिंग करता हुआ देखकर सोचती है कि मिसोरा और लेची दोनों कनाटा की ट्रेनिंग की वजह से खुद को इम्प्रूव कर पा रही हैं। अगर मैं भी कनाटा के साथ ट्रेनिंग शुरू कर दूं तो मैं भी अपनी बड़ी बहन जितनी स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगी। तभी रिको वहाँ पर कनाटा को देखती है और कनाटा रिको को देखकर कहता है कि तुम बहुत ही थोड़ी अलग दिख रही हो, तुमने ग्लासेस पहने हुए। और रिको बताती है कि मुझे इन ग्लासेस के बिना दिखाई नहीं देता। फिर कनाटा उससे कहता है कि ये ग्लासेस असल में तुम्हारी पावर्स का यूज करने के लिए है, जिस पर रिको हाँ कह देती है और बताती है कि इससे मुझे सब कुछ क्लियर दिखाई देता है और मैं सब कुछ देख सकती हूँ। कनाटा उससे कहता है कि अगर तुम अच्छे से प्रैक्टिस करोगी तो तुम खुद को और ज्यादा इम्प्रूव कर सकती हो। फिर रिको कनाटा से कहती है कि मिसोरा को अपना अटैक करने में टाइम लगेगा, इसलिए तुम किसी ऐसे को ढूंढ रहे हो ताकि वो मिसोरा को प्रोटेक्ट कर सके। और कनाटा रिको की बात सुनने के बाद उससे कहता है कि तुमने सही कहा, इसलिए तो तुम हम सभी की सीक्रेट वेपन बनने वाली हो। और ये सुनने के बाद रिको बहुत ही हैरान हो जाती है। वो कनाटा से कहती है कि तुमने मुझे ट्रेनिंग के लिए नहीं कहा और न ही तुम मेरी पावर में इंटरेस्टेड हो, जिस पर कनाटा उससे कहता है कि तुम्हें ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम पहले से ही एडवांस हो, लेकिन मिसोरा और लेची को तुम्हारे लेवल पर आने में थोड़ा टाइम लगेगा। जिस पर रिको उससे कहती है कि तुमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। और उसके बाद कनाटा उसके पास आता है और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें ट्रेनिंग के लिए फोर्स नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हमें तुम्हारी जरूरत है, इसलिए तुम्हें कोई डिसीजन लेना होगा कि अब तुम्हें क्या करना चाहिए। और रिको अपनी बड़ी बहन के बारे में सोच रही होती है। अगले दिन लेची और मिसोरा दोनों ट्रेनिंग करने के लिए आए होते हैं और वहाँ पर रिको को देखते हैं। रिको उन दोनों से कहती है कि तुमने गॉडेस को वेट करवाया। रिको को देखने के बाद
मिसोरा कहती है कि मुझे पता था कि तुम हमें छोड़कर नहीं जाने वाली हो। इधर कनाटा उन तीनों को साथ में देखने के बाद कहता है कि आखिर ये तीनों अब एक दूसरे पर ट्रस्ट करना शुरू कर चुके हैं। उसके बाद बहुत ही सारी इविल बैटलेस शहर पर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं और इस बात की खबर प्रेसिडेंट को भी मिल जाती है। वो अपने सभी डिफेंस आर्मी को ऑर्डर देती है कि हमें इन सभी इविल बैटलेस को खत्म करना होगा। दूसरी तरफ कनाटा और उसकी टीम को भी ये खबर मिल जाती है और तभी लेची अपने साथ एक छोटी बच्ची को लेकर आती है। वो बताती है कि शायद से ये बच्ची गुम हो गई है, इसलिए हमें सबसे पहले इसको सेफ जगह पर ले जाना होगा। कनाटा बताता है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है क्योंकि वो सभी इविल बैटलेस शहर की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ कोली और लॉयड दोनों मिलकर बैटलेस से फाइट कर रहे होते हैं और लॉयड कोली को बताता है कि कुछ बैटलेस स्काई सिटी के अंदर जा चुके हैं। इधर प्रेसिडेंट को भी ये बात पता चल चुकी होती है और अपने सीनियर से परमिशन मांग रही होती है। उसकी सीनियर उससे कहती है कि तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकती हो, लेकिन इन सभी मॉन्स्टर को जल्दी से खत्म करो। फिर प्रेसिडेंट वहाँ पर बैठे लोगों से कहती है कि सभी टीम्स को बैटलेट्स से फाइट करने के लिए कहो। इधर शहर के अंदर बहुत ही सारे बैटलेट्स आ रहे होते हैं जिन्हें देखने के बाद मिसोरा अपना कैनन उन पर अटैक करती है। इस अटैक से सभी बैटलेट्स खत्म हो जाते हैं, लेकिन वहाँ बहुत ही सारी बिल्डिंग भी तबाह हो जाती है, जो देखकर कनाटा उससे कहता है कि तुमने भला ये क्या कर दिया और इसके लिए तुम्हें रिस्पॉन्सिबल होना होगा। फिर मिसोरा बताती है कि उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया और न ही इसमें मेरी कोई गलती है। कनाटा उसको बताता है कि तुमने अपने डैड का कैफे भी तबाह कर दिया और इधर प्रेसिडेंट को पता चल जाता है कि शहर में बहुत ही सारे बैटलेट्स आ चुके हैं। उन सभी को उनका लीडर जो कि एक कैमरा होता है वो कंट्रोल कर रहा होता है, इसलिए हमें सबसे पहले उस कैमरा को ढूंढकर खत्म करना होगा। उसके बाद ही हम इन सभी बैटलेट्स को हरा सकते हैं और उसके बाद कनाटा और बाकी सभी उस छोटी बच्ची को उसके घर छोड़ आते हैं। फिर कनाटा को कुछ फील होता है। दूसरी तरफ बाकी सभी स्काई विजार्ड्स भी बैटलेट्स से फाइट कर रहे होते हैं। इधर कनाटा बताता है कि यहाँ पर एक से ज्यादा कैमरा है, इसलिए हमें उन सभी के एक लीडर को खत्म करना होगा। मिसोरा बताते है कि हमें उनके लीडर की लोकेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, जो सुनकर रिको कहते हैं कि तुम्हें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है और अपने क्लियर विजन का यूज करके इन सभी इविल बैटलेट्स के लीडर को ढूंढ लेती है। रिको बताते कि इन बैटलेट्स के लीडर तक पहुंचना आसान नहीं है क्योंकि उसके आसपास बहुत ही सारे इविल बैटलेट्स हैं। फिर कनाटा उन सभी से कहती कि अब हमें चलना चाहिए और वो कनाटा से पूछती कि हम कहाँ जा रहे हैं, जिस पर कनाटा कहता है कि हम उस बड़े कैमरा को खत्म करने के लिए जा रहे हैं। और ये सुनने के बाद वो सभी कहते कि क्या हम उस कैमरा को हरा सकते हैं क्योंकि हम पहली बार मॉन्स्टर से फाइट कर रहे हैं। फिर कनाटा उन सभी से कहता है कि स्काई विजार्ड का काम स्काई सिटी को प्रोटेक्ट करना होता है, इसलिए तुम अपनी पावर का यूज करके एक दूसरे पर भरोसा रखो। उसकी बात सुनने के बाद वो तीनों में कॉन्फिडेंस आ जाता है और कहते हैं कि हम उन इविल बैटलेट्स को हरा देंगे। उसके बाद वो तीनों मिलकर सभी बैटलेट्स से लड़ने लगते हैं, पर मिसोरा अपने स्ट्राइंग ब्लास्ट से बहुत ही सारे बैटलेट्स को एक ही साथ खत्म कर देती है। लेकिन वहाँ पर और भी बैटलेट्स आ जाते हैं और उन्हें देखने के बाद मिसोरा को अपनी मॉम की बात याद आती है। उसकी मॉम ने उससे कहा होता है कि हमें इस स्काई सिटी को प्रोटेक्ट करना है और फिर मिसोरा एक और अटैक करती है जो कि बहुत ही सारे बैटलेट्स को खत्म कर देती है। और तभी एक अटैक मिसोरा को लगने वाला होता है पर कनाटा उसको रोक लेता है और ये देखकर मिसोरा बहुत ही हैरान हो जाती है। फिर वो उन सभी बैटलेट्स के बीच से एक बड़ा सा कैमरा निकलता है, जिसको देखने के बाद कनाटा भी अपनी पूरी पावर्स का यूज करने लगता है, जिससे कि उसका डार्क ऑरा बाहर निकलने लगता है। वो उस कैमरा के सभी अटैक से बचते हुए उसके पास जाता है और अपने स्वॉर्ड से उस कैमरा की आंख पर अटैक करता है। फिर कनाटा अपने सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक का यूज करके उस कैमरा को स्काई सिटी के बाहर फेंक देता है और स्काई सिटी के बाहर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। इधर कनाटा उस अटैक के बाद बहुत ज्यादा थक चुका होता है और नीचे गिरने लगता है। मिसोरा और बाकी सभी कनाटा को पकड़ने लगते हैं और इधर यूरी और लॉयड बाकी सभी बैटलेट्स को स्काई सिटी से बाहर जाते हुए देख रहे होते हैं। यूरी लॉयड से पूछती कि आखिर ये सब वापस क्यों जा रहे हैं। कोली उसको बताती कि शायद ये कनाटा ने किया होगा, उसने सभी कैमरा को खत्म किया था। और दूसरी तरफ प्रेसिडेंट भी सोच रही होती है कि शहर के अंदर बहुत ही सारे कैमरा थे, लेकिन उन सभी को किसने मारा होगा। और उसके बाद हम प्रोफेसर को देखते हैं जो कि कहीं पर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उसके पास में उस कैमरा की आंख गिर जाती है और प्रोफेसर उसको देखने लगते हैं, लेकिन वो आंख ग्लो करने लगती है और प्रोफेसर को अपने मैजिक से कंट्रोल करने लगती है। इधर कनाटा को भी होश आ गया होता है और वो कहता है कि हमने स्काई सिटी को बचा लिया। फिर वो मिसोरा और बाकी सभी से कहता है कि अभी मैं जाकर बैटल भी जीतना है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी ग्राउंड में आ जाते हैं जहाँ पर कनाटा और यूरी भी होते हैं और यूरी कनाटा की चोट को देखकर उससे पूछती है कि तुमने भला ये चोट कैसे लगी, जिस पर कनाटा बताती है कि मैं गिर गया था और यूरी उससे कहती है कि तुम्हें झूठ बोलना भी नहीं आता। फिर कनाटा यूरी से कहता है कि इस बैटल में मेरी टीम ही जीतने वाली है और उसके बाद दोनों टीम के बीच में बैटल शुरू हो जाती है। लेकिन ये बैटल कनाटा की टीम हार जाती है और यूरी कनाटा से कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारी टीम इस बैटल को जीत जाएगी। जो सुनकर कनाटा कहता है कि शायद
से अभी इन्हें और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट अपने सीनियर से कुछ बात कर रही होती है और सीनियर प्रेसिडेंट से कहती है कि मुझे तुम्हारा प्रपोजल बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए मैं तुम्हें फुल अथॉरिटी देने के लिए रेडी हूँ। और उसके बाद कोहली प्रेसिडेंट से पूछती है क्या सीनियर ने हमारे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, जिस पर प्रेसिडेंट बताती है कि हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट हो चुका है और अब हमारे पास फुल अथॉरिटी है, इसलिए अब हमें जल्दी से टूर्नामेंट शुरू कर देना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि मिसोरा और बाकी सभी फेक मॉन्स्टर के साथ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। मिसोरा सभी फेक मॉन्स्टर को खत्म कर रही होती है और रिको से मदद मांगती है, लेकिन रिको उसकी मदद करने से मना कर देती है, जो सुनकर मिसोरा रिको से बहस करने लगती है। इधर लैची भी उन मॉन्स्टर से फाइट कर रही होती है और मिसोरा से कहती है कि मैं इनसे फाइट करने में बहुत ही बिजी हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती हूँ। और कनाटा उन सभी को प्रैक्टिस करते हुए देख रहा होता है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट लॉयड कोहली और यूरी को अपने रूम में बुलाती है और उनसे पूछती है क्या उन बड़े कैमरा को तुम में से किसी एक ने भी नहीं मारा, जिस पर वो सभी मना कर देते हैं। और प्रेसिडेंट कहती है कि अगर तुम तीनों में से किसी ने भी उस कैमरा को नहीं मारा तो क्या कनाटा और उसकी टीम ने उसको हराया है, लेकिन इस बात का कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन हमारे पास इस बात का प्रूफ है कि शहर में जो तबाही हुई है उसमें कनाटा की टीम भी इन्वॉल्व है और ऐसे भी अभी तक वो खुद को इम्प्रूव नहीं कर पाए, इसलिए मैं उन्हें डिसबैंड करने के बारे में सोच रही हूँ। और इधर मिसोरा और बाकी सभी उन फेक मॉन्स्टर के बीच में फंस जाते हैं। वो तीनों एक दूसरे को मदद के लिए बोल रहे होते हैं और इधर कनाटा उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा बोर हो रहा होता है, इसलिए कनाटा उनसे कहता है कि अब हम दूसरी ट्रेनिंग करने के लिए जा रहे हैं। और इधर कोहली और बाकी सभी प्रेसिडेंट से पूछते हैं कि क्या आप सच में कनाटा की टीम को डिसबैंड करने के लिए जा रही हो, जिस पर प्रेसिडेंट कोहली से कहते कि इससे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। और वैसे भी उन्होंने कुछ ज्यादा प्रोग्रेस नहीं किया। यूरी को भी प्रेसिडेंट की बात सही लगती है और वो कहती कि हमें कनाटा की टीम को डिसबैंड कर ही देना चाहिए। फिर लॉयड प्रेसिडेंट से कहता है कि तुमने हमें कनाटा के बारे में बात करने के लिए तो नहीं बुलाया होगा। जिसके बाद प्रेसिडेंट अपने पास से एक फ्लेयर निकालती है और उन्हें बताती है कि हम मिस्ट गन टूर्नामेंट को शुरू करने के लिए जा रहे हैं। इधर क्लास में मिसोरा कनाटा से कहती है कि हमने शहर को प्रोटेक्ट किया है, लेकिन किसी को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता। जिस पर कनाटा बताता है कि हमें ऐसा करते हुए किसी ने भी नहीं देखा, इसलिए इस बात का कोई भी प्रूफ नहीं है कि हमने स्काई सिटी को प्रोटेक्ट किया है। जो सुनने के बाद मिसोरा कनाटा से कहती है कि तुमने इतना खतरनाक अटैक किया था और किसी ने उस अटैक को देखा भी नहीं, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। और क्या तुम सच में इन सब का क्रेडिट नहीं लेना चाहते हो? और कनाटा मना कर देता है। फिर कनाटा मिसोरा का मुंह बंद कर देता है और उससे कहता है कि अब तुम इस बारे में बात करना बंद कर दो, तुम्हें अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करना चाहिए। फिर कनाटा उन सभी को मिस्ट गन टूर्नामेंट के बारे में बताता है। जो सुनने के बाद वो तीनों बहुत ही खुश हो जाती है और इमेजिन करने लगती है कि उन्होंने ये टूर्नामेंट जीत लिया। लेकिन वो तीनों वापिस से होश में आती है और एक दूसरे को देखने के बाद कहती है कि क्या हम इस टूर्नामेंट को जीत पाएंगे। इसके बाद कटाना प्रेसिडेंट के पास आता है, जहाँ पर वो प्रेसिडेंट से कहता है कि क्या सच में तुम मुझे इंस्ट्रक्टर की जॉब से हटा रही हो। जिस पर प्रेसिडेंट उससे कहती है कि तुम्हारी टीम ने कुछ भी प्रोग्रेस नहीं किया। फिर कनाटा उससे कहता है कि तुम मुझे फायर नहीं कर सकती हो और वैसे भी अभी मुझे उन सभी को बहुत ही कुछ सिखाना है। जो सुनने के बाद प्रेसिडेंट कनाटा से कहते कि अब तुम जैसे ट्रेडर आखिर क्या ही कर सकता है। फिर कनाटा उस फ्लेयर को निकालता है और कहता है कि अगर मेरी टीम इस टूर्नामेंट में जीत गई तो तुम मुझे डिसबैंड नहीं करोगी। प्रेसिडेंट कनाटा के पास आती है और उससे कहती है कि अगर तुम्हारी टीम हार गई तो मैं उन्हें डिसबैंड कर दूंगी और ये हमारे बीच में एक डील है। इधर मिसोरा और बाकी सभी बाहर से बातें सुन रही होती है और उन्हें पता चल जाता है कि उनकी टीम को डिसबैंड किया जाने वाला है। तभी कनाटा डोर को खोल देता है और वो सभी नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद वो कनाटा से पूछती है कि हमारी टीम को सच में डिसबैंड कर दिया जाएगा। कनाटा उनसे कहता है कि तुम इस बारे में भूल जाओ और उसके बाद वो सभी क्लास में अपसेट बैठे होते हैं। उन्हें देखकर कनाटा उनसे पूछते हैं कि तुम सब आखिर अपसेट क्यों हो। मिसोरा कहती है कि अगर हमें इस टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो हमारी टीम को डिसबैंड कर दिया जाएगा। वैसे भी हमारी पुरानी परफॉर्मेंस कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। उनकी बातें सुनने के बाद कनाटा उनसे कहता है कि कल टीम सिलेक्शन होने वाला है, इसलिए तुम सभी टाइम पर आ जाना। इतना कहने के बाद कनाटा वहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ प्रेसिडेंट लॉयड कोहली और यूरी को अपने साथ रिसर्च लैब में ले आती है, जहाँ पर सभी डेविल बैटलेट्स और मॉन्स्टर पर रिसर्च किया जा रहा होता है। और वहाँ पर प्रोफेसर भी होता है जो उन्हें उस कैमरा की आंखों के पास ले जाता है और वो असल में वही कैमरा होता है जिसे कि कनाटा ने हराया था। प्रोफेसर उन्हें बताता है कि ये कैमरा बाकी सभी से बहुत ही अलग है, इसके पास खुद को रीजनरेट करने की पावर्स भी है। हम इसका यूज अगर मेडिसिन फील्ड में करेंगे तो इससे हमें बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। प्रोफेसर की बात सुनने के बाद वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं और तभी प्रोफेसर यूरी से पूछते हैं क्या उसको ऐसे लोग पसंद हैं जो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और ये सुनने के बाद यूरी को समझ में नहीं आता है कि आखिर प्रोफेसर उससे क्या कहना चाहता है। तभी कोहली प्रोफेसर से कहती है कि यूरी को स्ट्रॉन्ग लड़के बहुत ही पसंद है और इतना कहने के बाद वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। इधर प्रोफेसर भी इस बात को सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है और अपने पास से यूरी का रुमाल निकालता है और उसको स्मेल करने लगता है। अगले दिन मिसोरा बाकी सभी टीम सिलेक्शन के लिए जाते हैं, जहाँ पर सभी
सभी टीम अपने ओपोनेंट टीम को सिलेक्ट कर रही होती है। फिर मिसोरा अपनी टीम को सिलेक्ट करने के लिए जाती है, जहाँ पर वो सोच रही होती है कि हमारा बैटल किसी कमजोर टीम के साथ हो। फिर मिसोरा स्पिन करती है और उसकी ओपोनेंट टीम 571 ई होती है और मिसोरा इस बारे में कनाटा को बताती है। तभी वहाँ पर यूरी भी आ जाती है और कनाटा यूरी को वहाँ पर देखकर उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। यूरी कनाटा को बताती है कि प्रेसिडेंट ने मुझे ई टीम का इंस्ट्रक्टर बनाया है और कनाटा उससे कहता है कि अगर तुम्हारी टीम अच्छा परफॉर्म कर पाई तो शायद से हम दोनों की टीम ही फाइनल बैटल में करेगी। और उसकी बातें सुनने के बाद यूरी उससे कहती है कि तुम आखिर क्या कह रहे हो, तुम्हारी टीम तो किसी ई रैंक की टीम को भी नहीं हरा सकती है, तो तुम भला फाइनल में कैसे पहुंच सकती हो। जिस पर कनाटा उससे बैट लगाता है कि अगर मेरी टीम तुम्हें हरा देगी तो तुम्हें मेरी टीम को ज्वाइन करना होगा। यूरी भी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है और वहाँ से चली जाती है। इधर मिसोरा और बाकी सभी कनाटा से कहती है कि हम भला टूर्नामेंट कैसे जीत सकते हैं, हमें लगा था कि तुम हमें बैटल जीतने के लिए कहोगे लेकिन तुम हमें टूर्नामेंट जीतने के लिए कह रहे हो। जिस पर कनाटा उन्हें बताता है कि अगर तुमने टूर्नामेंट नहीं जीता तो प्रेसिडेंट हमारी टीम को डिसबैंड कर देगी, इसलिए हमारे लिए टूर्नामेंट जीतना इम्पोर्टेंट है। और क्या मैं इस बारे में तुम सभी को पहले ही बताया नहीं था। जो सुनने के बाद वो तीनों कनाटा को गुस्से से देखने लगते हैं और उससे कहते हैं कि तुम हर बार हमें इम्पोर्टेंट बात बताना भूल जाते हो। उसके बाद हम एक लड़के को भागते हुए देख रहे होते हैं और वो शायद से किसी से डर कर भाग रहा होता है, लेकिन आगे रास्ता बंद होता है। उसके पीछे एक आदमी आता है जिसके अंदर से कीमेरा की पावर्स बाहर आ रही होती है। वो उस लड़के को मार देता है और अगले दिन कोली और लॉयड दोनों न्यूज में इस मर्डर के बारे में पढ़ रहे होते हैं। कोली बताती है कि हमें अब शहर में पेट्रोलिंग बढ़ा देनी चाहिए और यूरी कहती है कि मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी। तभी वहाँ पर कनाटा आ जाता है और उन सभी से कहते हैं कि क्या अब एस रैंक विजार्ड्स भी पेट्रोलिंग का काम करेंगे। कनाटा को वहाँ पर देखकर यूरी बहुत ही गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुमसे फाइट करूं। जिस पर कनाटा उससे कहता है कि तुम हर टाइम लड़ने के मूड में क्यों ही रहती हो। और ये सुनने के बाद यूरी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम रिको और बाकी सभी को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं, जहाँ पर लेची रिको से कहती है क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो। जिस पर रिको बताती है कि अभी मैं कुछ ऑब्जर्व कर रही हूँ और मिसोरा उससे कहती है कि तुम्हें जो करना है तुम जल्दी करो। फिर रिको उन सभी को फेक मोस्टर को हराने का प्लान बताती है और मिसोरा से कहती है कि तुम राइट के सभी मोस्टर से फाइट करो। इतना कहने के बाद वो अपनी गन को निकाल लेती है और लेची से कहती है कि हमें लेफ्ट साइड के मोस्टर को क्लियर करना होगा। कनाटा को भी उनका प्लान थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है और जैसे ही वो सभी फाइट करने के लिए जा रहे होते हैं तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर स्काई विजार्ड की एक दूसरी टीम आ जाती है और वो सभी मोस्टर को खत्म कर देती है। वो सभी बहुत ही ज्यादा फास्ट और स्ट्रॉन्ग होते हैं। फिर वहाँ पर यूरी आती है और कनाटा से कहती है क्या तुम्हारी टीम मेरी टीम को हरा सकती है। इधर मिसोरा सोचती है कि शायद से हम इन्हें नहीं हरा सकते और कनाटा उससे कहता है कि तुम्हें खुद पर भरोसा रखना चाहिए। तुम सभी पहले से बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, बस तुम सभी को टीम वर्क की कमी है। पर मुझे पता है कि तुम वो भी बहुत ही जल्दी से सीख जाओगे। और शाम को कनाटा अपने घर जा रहा होता है, तभी उसको रास्ते में यूरी मिल जाती है और वो कनाटा से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कनाटा यूरी से कहता है कि मुझे भी तुमसे बात करनी है और उसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। इधर मिसोरा और बाकी सब भी उन दोनों का पीछा कर रहे होते हैं और वो देखते हैं कि यूरी और कनाटा दोनों कैफे में बैठे हुए होते हैं। मिसोरा रिको और लेची से पूछती कि आखिर ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं और लेची मिसोरा को बताती कि शायद से ये दोनों डेट पर आए हैं। रिको कहती कि यूरी शायद से कनाटा की गर्लफ्रेंड है, जो सुनकर मिसोरा कहती कि ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता क्योंकि वो दोनों तो हमेशा लड़ते रहते हैं। और इधर कनाटा यूरी से कहता है कि तुम आखिर मुझसे क्या कहना चाहती हो। जिस पर यूरी उससे कहती है कि तुम भी तो मुझसे कुछ कहना चाहते हो, इसलिए तुम पहले मुझे अपनी बात बताओ। और ये सुनने के बाद कनाटा उससे फालतू की बातें करने लगता है और यूरी को गुस्सा आ जाता है। फिर यूरी कनाटा से कहती है तुम इंस्ट्रक्टर की जॉब छोड़ दो और वापस से हमारी टीम को ज्वाइन कर लो। ये सुनने के बाद मिसोरा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और यूरी कनाटा से कहती है कि तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विजार्ड हो, यहाँ तक कि तुम्हारी पावर्स भी बहुत ही यूनिक और स्ट्रॉन्ग है। भले तुम्हें सब ट्रेटर मानते हो, पर ये बात भी सच है कि तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग विजार्ड कोई और नहीं बन सकता। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उन तीनों लड़कियों को ट्रेन करना छोड़ दो और हमारे साथ मिलकर सभी मोस्टर से फाइट करो। और कनाटा मना कर देता है और उससे कहता है कि वो तीनों सच में बहुत ही अच्छे विजार्ड बन सकते हैं, उनके अंदर पोटेंशियल है, इसलिए मैं उन्हें ट्रेन कर रहा हूँ। और ये सब सुनने के बाद यूरी वहाँ से जाने लगती है। कनाटा उससे कहता है कि मैं बिल भर देता हूँ, पर यूरी मना कर देती है और बताती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आई थी, इसलिए मैं बिल को पे करूंगी। और कनाटा उससे कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं उन तीनों का बिल भर देता हूँ जो हमारा पीछा कर रहे हैं। और यूरी उन सभी को देखकर पूछती कि ये सब हमारा पीछा कब से कर रहे हैं। जिस पर कनाटा बताता है कि ये सब शुरू से ही हमारे पीछे थे और क्या मैंने तुम्हें इस बारे में बताया ही नहीं था क्या। जो सुनकर यूरी गुस्सा हो जाती है और कनाटा से कहती है कि तुम आखिर अपनी इस भूलने की आदत को कब छोड़ोगे। इधर रिको और लेची दोनों मिसोरा से कहते कि कनाटा को पता चल गया कि हम उसका पीछा कर रहे थे। दूसरी तरफ लॉयड और
और कोली दोनों प्रेसिडेंट को शहर में जो हो रही मौत के बारे में बता रहे होते हैं। प्रेसिडेंट लॉयड से पूछती तुम्हें इस बारे में कुछ पता चला है, और लॉयड बताता है कि जो सबसे पहले मारा गया था वो ई रैंक का था, उसके बाद डी और फिर सी रैंक वालों की मौत भी हुई है, जिससे कि हमें पता चलता है कि उसका अगला टारगेट कौन होने वाला है। उसके बाद हम एक दूसरे लड़के को भागते हुए देखते हैं, तभी उसके सामने कोई आ जाता है, वो उस लड़के को मार देता है और उसके बाद अपनी हुडी को हटाकर अपना फेस दिखाता है। तब हमें पता चलता है कि प्रोफेसर ही इन सभी मर्डर के पीछे था और अपने पास से यूरी का रुमाल निकालता है। वो कहता है कि अब मैं स्ट्रॉन्ग बनते हुए जा रहा हूँ और जल्दी यूरी भी मेरी हो जाएगी, और इतना कहने के बाद वो जोर जोर से हंसने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कनाटा सुबह रनिंग करके आ रहा होता है और उसको रास्ते में कोली दिखाई देती है। वो कोली को गुड मॉर्निंग कहकर जा रहा होता है, लेकिन तभी कनाटा कोली की आंखों में डार्क सर्कल देखता है। वो उससे पूछते है कि तुम्हें क्या हुआ है, और कोली बताती है कि वो कल रात से नहीं सो पाई है क्योंकि रात पर शहर में पेट्रोलिंग कर रही थी। जो सुनकर कनाटा वो मर्डर वाला केस याद करता है और वो कोली से पूछते है कि तुम भी उस केस पर काम कर रही हो। वो दोनों उस केस के बारे में बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर मिसोरा आ जाती है। वो कनाटा से कहते हैं कि अब हम तुम्हारी उन अजीब सी ट्रेनिंग को नहीं करने वाले, हमें अब एस रैंक वाली ट्रेनिंग करनी है। जो सुनकर कनाटा उससे कहता है कि तुम सभी के लिए अभी एस रैंक की ट्रेनिंग सही नहीं होगी, तुम सभी उस ट्रेनिंग को नहीं कर पाओगे और ना ही तुम्हें उससे कुछ गेन होने वाला है। इतना कहने के बाद कनाटा कुछ सोचने लगता है और मिसोरा उससे पूछती तुम आखिर क्या सोच रहे हो। फिर कनाटा मिसोरा से कहता है कि आज हम आसमान में ट्रेनिंग नहीं करने वाले, इसलिए तुम लैची और रिको से कह देना वो सभी मुझे फिर से टीम को रूम में मिलने के लिए कहे। और इतना कहने के बाद वो मिसोरा को वहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर मिसोरा गुस्से में वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद यूरी कनाटा से कहती है कि तुम्हें टीचिंग करना सच में बहुत ही पसंद है, इस तरह से तुम पहले यूरी को भी ट्रेन करते थे। और उसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कनाटा यूरी को ट्रेनिंग दे रहा होता है। और फिर हम मिसोरा और बाकी सभी को देखते हैं जो कि एक रूम पर आते हैं और रूम अंदर से बहुत ही गंदा होता है। और मिसोरा कनाटा से पूछती है कि यहाँ पर हम भला किस तरह की ट्रेनिंग करने वाले हैं। फिर कनाटा उन्हें बताता है कि आज से तुम तीनों इस रूम में एक साथ रहने वाली हो, इसलिए तुम्हें इस रूम को साफ करना होगा। इतना कहने के बाद कनाटा वहाँ से चला जाता है और मिसोरा कहती है कि वो भला हमें यहाँ पर शिफ्ट कैसे कर सकता है। फिर लेची उसको समझाती है कि शायद से ये ट्रेनिंग का पार्ट होगा और रिको से कहती कि मैं सफाई नहीं करने वाली हूँ, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद लेची और मिसोरा दोनों को रूम साफ करना पड़ता है। दूसरी तरफ यूरी कहीं पर जा रही होती है और तभी उसकी एक और क्रीम पफ आता है और उस क्रीम पफ को देखने के बाद सोच रही होती है कि उसको मेरी तरफ किसने फेंका। फिर वो सामने कनाटा को देखती है जिसने कि यूरी को वो क्रीम पफ दिया होता है। यूरी उससे पूछती कि आखिर तुमने मुझे ये क्यों दिया, और कनाटा उससे कहता है कि ये मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट है। जो सुनकर यूरी उससे कहती कि मैं एक ट्रेडर से गिफ्ट नहीं लेने वाली हूँ और उस क्रीम पफ को फेंकने वाली होती है। तभी कनाटा यूरी से कहता है कि काम से जा रहा था और रास्ते में मुझे एक क्रीम पफ मिल गया। यूरी उस क्रीम पफ को फेंकने वाली होती है, लेकिन तभी वो कनाटा से कहती है कि तुम्हारा गुस्सा मुझे इस क्रीम पफ पर निकालना नहीं चाहिए, वैसे भी फूड वेस्ट करना अच्छी बात नहीं होती है। और दूसरी तरफ हम लॉयड और कोली को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में एक स्टूडेंट को देखने के लिए आए होते हैं और वही स्टूडेंट होता है जिस पर प्रोफेसर ने रात को अटैक किया होता है। और कोली लॉयड से कहती कि तुम्हारा शक सही था, उस क्रिमिनल ने ए रैंक के स्टूडेंट पर अटैक किया है और इसका मतलब उसका अगला टारगेट अब कोई एस रैंक होने वाला है, इसलिए हम सभी को बहुत ही केयरफुल रहने की जरूरत है। और दूसरी तरफ पार्क में यूरी और कनाटा बैठे होते हैं। यूरी क्रीम पफ खा रही होती है और उसको क्रीम पफ खाता देखकर कनाटा उसको सारी क्रीम पफ देने लगता है। जो देखकर यूरी उससे पूछती है तुम भला मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रहे हो। और तभी वहाँ पर प्रोफेसर भी आ जाता है। वो यूरी से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए स्ट्रॉन्ग बना हूँ और मैं यहाँ पर तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। उसकी बातें सुनने के बाद कनाटा यूरी से कहता है कि तुम्हें अच्छे दोस्त बनाने चाहिए और यूरी कनाटा से कहती कि ये मेरा दोस्त नहीं है। फिर यूरी अपनी स्वॉर्ड निकाल लेती है और उससे कहती कि तुम जो भी हो आखिर तुम सामने नहीं आ रहे हो। इतना कहने के बाद यूरी उस पर सीधा अटैक करती है, लेकिन प्रोफेसर बहुत ही फास्ट होता है इसलिए वो उसके सभी अटैक से बच जाता है। यूरी दोबारा से उस पर अटैक करती है, लेकिन प्रोफेसर उसके सभी अटैक को डॉज कर लेता है और यूरी पर अटैक कर देता है, जिससे कि यूरी दूर जाकर गिरती है, लेकिन वो हार नहीं मानती और दोबारा से खड़ी हो जाती है। यूरी अपना ध्यान उसके अटैक पर लगाने लगती है और जैसे प्रोफेसर उसके पीछे अटैक करने आते हैं तब यूरी उसके अटैक को रोक देती है और प्रोफेसर की स्वॉर्ड उसके हाथ से छूट जाती है। प्रोफेसर अपने मैजिक से यूरी पर अटैक कर रहा होता है, जिससे कि यूरी बच जाती है, लेकिन उसके पीछे वाला पेड़ कट जाता है। उसके बाद प्रोफेसर लगातार यूरी पर अटैक करना शुरू कर देता है और यूरी को उसके अटैक से बहुत ही चोट भी लग जाती है। जैसे ही प्रोफेसर यूरी को मारने के लिए अटैक करता है तभी कनाटा वहाँ पर आकर उसके अटैक को रोक देता है। वो यूरी से कहता है कि तुमने मुझे फाइट में इंटरफेयर करने से मना किया है, लेकिन मैं तुम्हें चोट लगते हुए नहीं देख सकता हूँ। प्रोफेसर कनाटा पर गुस्सा कर रहा होता है और उससे कहते हैं कि तुमने फाइट में इंटरफेयर क्यों किया। वो कनाटा पर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन कनाटा उसके सभी अटैक से बच जाता है। तभी प्रोफेसर कनाटा के पीछे आ जाता है और वो उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने वाला होता है, लेकिन कनाटा उसको अपनी नाइफ से रोक देता
जाता है और उसके हाथ पर कट लग जाता है। कनाटा प्रोफेसर से कहता है कि तुम भले ही फास्ट हो लेकिन तुम मुझसे ज्यादा फास्ट नहीं हो सकते। प्रोफेसर के हाथ में कुछ होने लगता है, जो देखकर प्रोफेसर कनाटा से कहता है कि अभी तो मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं यूरी को लेने के लिए वापस जरूर आऊंगा। इतना कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी यूरी प्रोफेसर पर पीछे से अटैक करने जाती है, लेकिन वो यूरी के पीछे आ जाता है और उस पर अटैक करके उसको बेहोश कर देता है। यूरी कनाटा से मदद मांग रही होती है और उसके बाद हम प्रोफेसर को देखते हैं जिसका हाथ ठीक हो गया होता है। प्रोफेसर कहते हैं कि कनाटा हर बार मेरे प्लान के बीच में आ जाता है और वो इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी प्रोफेसर को किमेरा की आवाज सुनाई देती है और वो प्रोफेसर से कह रहा होता है कि तुम बस मुझ पर भरोसा करो, मेरी पावर से ही तुम अपने मकसद को पूरा कर पाओगे। और ये आवाज सुनने के बाद प्रोफेसर के सर में दर्द होने लगता है। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा होता है कि शायद से किमेरा ने उसकी बॉडी पर कंट्रोल करने की कोशिश की हो। इधर कनाटा यूरी को मिसोरा और बाकी सभी के पास ले जाता है और यूरी को ऐसी हालत में देखकर वो सभी बहुत ही हैरान हो जाते हैं। उन्हें लग रहा होता है कि यूरी की हालत कनाटा ने की है, इसलिए वो तीनों कनाटा को गुस्से से देख रहे होते हैं। उसके बाद मिसोरा कनाटा से पूछती तुम यूरी को यहाँ पर क्यों लेकर आई हो, और रिको कहती कि तुमने हमारे स्ट्रॉन्ग ओपनेंट टीम के इंस्ट्रक्टर को किडनैप कर लिया है। ये सच में बहुत ही अच्छा आइडिया और शायद से इससे हम टूर्नामेंट जीत सकते हैं। इधर यूरी उन सभी की बातें सुनने के बाद उठ जाती है और वो कनाटा को वहाँ पर देखकर उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। कनाटा मिसोरा और बाकी सभी से कहता है कि मुझे कुछ काम है, बाहर जाना है, और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। इधर यूरी मिसोरा और बाकी सभी को थैंक्स कहती है क्योंकि उन सभी ने ही उसका ध्यान रखा था। फिर कनाटा वापिस से आ जाता है और वो मिसोरा उससे पूछती है कि तुम आखिर कहाँ पर गए थे। जिसके बाद कनाटा यूरी को एक लकी चार्म देता है और उससे कहता है कि ये तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। यूरी उससे पूछती है तुम भला ये चीज मुझे क्यों दे रहे हो, और कनाटा उससे कहता है कि मैं तुम्हारी केयर करता हूँ। फिर मिसोरा कनाटा से पूछती है तुम सब भला साथ में क्यों रह रहे हो और इससे हम स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकते हैं। जिस पर कनाटा उससे कहता है कि क्या मैंने तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया, और मिसोरा मना कर देती है। जिसके बाद कनाटा उसके हेयर को टच करने लगता है और उन सभी को साथ में देखने के बाद यूरी अपना पास्ट याद करती है। वो सभी पहले इसी तरह से साथ में रहते थे और उसके बाद यूरी वहाँ से जाने लगती है। कनाटा उससे पूछता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो, और यूरी उन सभी को आज के लिए थैंक्स कहती है। फिर वो बताती है कि अगर तुम लोग टूर्नामेंट में फाइनल तक नहीं पहुँच पाए तो मेरी फायर टीम को नहीं हरा पाओगे और उसके बाद तुम्हारी टीम डिसबैंड हो जाएगी। इतना कहने के बाद यूरी वहाँ से चली जाती है। बाद में रिको, लेची और मिसोरा तीनों सोच रहे होते हैं कि हम यूरी की टीम को हरा सकते हैं क्योंकि अपनी टीम को लेकर बहुत ही कॉन्फिडेंट है और मुझे नहीं लगता कि हम इस बैटल में उन्हें हरा पाएंगे। उसके बाद रिको कहती कि मुझे भूख लगी है, जो सुनने के बाद लेची बताती है कि वो खाने के लिए कुछ बना सकती है। फिर लेची उन सभी के लिए पास्ता बनाती है और उन्हें पास्ता बहुत ही अच्छा लगता है। मिसोरा उससे पूछती है क्या तुम्हें खाना बनाना आता है, और लेची बताती है कि जब से मैं मेड का काम कर रही थी तब मैंने रेस्टोरेंट में खाना बनाना सीखा था। और उसके बाद वो सभी साथ में खाना खा रहे होते हैं और बहुत ही बातें करते हैं। उन्हें खुश देखकर मिसोरा सोच रही होती है कि मैंने कभी अपने टीम मेंबर्स को नहीं समझ पाई और शायद से इसी वजह से हम सभी इतना पीछे हैं। फिर वो सभी साथ में सोते हैं और अगली सुबह लेची और मिसोरा दोनों रिको को उठाकर ले जा रहे होते हैं क्योंकि रिको नींद से उठ रही होती है। और फिर वो तीनों साथ में ट्रेनिंग करते हैं। उसके बाद मिस्ट गन टूर्नामेंट शुरू हो जाता है और वहाँ पर बहुत ही सारी टीम टूर्नामेंट में पार्ट लेने के लिए आए होते हैं। प्रेसिडेंट सभी को टूर्नामेंट के बारे में बता रही होती है और फिर कनाटा, मिसोरा और बाकी सभी से कहता है कि तुम्हारा पहला बैटल कल होने वाला है, इसलिए तुम सभी आज अच्छे से रेस्ट कर लेना। और इतना कहने के बाद कनाटा वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद रिको कहती है कि कनाटा को हम पर पूरा भरोसा है, हमें इस टूर्नामेंट को जीतने वाले। फिर मिसोरा उनसे कहती है कि तुम आखिर सीरियस क्यों हो रहे हो, कल हमारा बैटल होने वाला है, अगर हम हार गए तो हमारी टीम को हमेशा के लिए डिसबैंड हो जाएगा और हमें एकेडमी से भी निकाल दिया जाएगा। इतना कहने के बाद मिसोरा वहाँ से चली जाती है और लेची रिको से पूछती कि आखिर मिसोरा को क्या हुआ, वो इतने गुस्से में क्यों है। और अगले दिन मिसोरा और कनाटा दोनों स्टेडियम में आए होते हैं। कनाटा कहता है कि शायद से ई क्लास का मैच देखने के लिए ज्यादा लोग नहीं आए और न ही वो इस मैच में इंटरेस्टेड है क्योंकि यहाँ पर ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं आए हैं। और कनाटा मिसोरा से पूछते कि तुम्हें लेची और रिको के साथ रहकर कैसा फील हो रहा है। जिस पर मिसोरा कहती है कि मैं एक अच्छी लीडर नहीं बन सकी और मैंने अपनी टीम को बहुत ही निराश किया। जो सुनकर कनाटा मिसोरा को एक एडवाइस देता है जो उसने लेची को दी थी और कनाटा उससे कहता है कि तुम्हें अपने और अपनी टीम पर भरोसा रखना चाहिए। उसके बाद मिसोरा की टीम की फाइट अनाउंसमेंट होती है और मिसोरा रिको और लेची के पास जाती है। उनके ओपोनेंट में वही टीम होती है जिससे कि वो पहले भी हार चुके होते हैं। इधर प्रेसिडेंट कनाटा की टीम को देखने के बाद कहती है कि ये बैटल उस ट्रेटर की टीम हार जाएगी। जो सुनकर लॉयड प्रेसिडेंट से कहता है कि कनाटा ट्रेटर है या फिर नहीं
इसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन हम सभी को ये पता है कि कनाटा असल में सबसे स्ट्रॉन्ग विजार्ड है, जिसे सभी क्रोनोस के नाम से जाने जाती है। उसके पास बहुत ही सारी एबिलिटीज हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि उसकी टीम इतनी आसानी से हार सकती है। इधर फाइट शुरू हो जाती है और जैसे ही मिसोरा अटैक करने के लिए जा रही होती है तभी ओपनर टीम उस पर अटैक कर देती है, जिससे कि वो पीछे जा रही होती है, लेकिन रिको और लैची दोनों उसको पकड़ लेते हैं। उसके बाद लैची उनसे फाइट करने के लिए उनके पास चली जाती है और अपनी ट्विन सोर्ड स्टार टेक्निक का यूज करके उन सभी को फाइट कर रही होती है। इधर रिको भी उन सभी पर अटैक कर रही होती है, जिससे कि वो उन्हें बिजी रख सके। फिर मिसोरा अपना स्ट्राइक ब्लास्ट यूज करके उन सभी पर अटैक करती है और उस अटैक के बाद उसकी टीम ये बैटल जीत जाती है। वो सभी इस बैटल से बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि वो पहली बार जीते थे। इधर कनाटा उन सभी को देखकर कहते कि जैसा मैंने सोचा था तुम सभी ने वैसे ही परफॉर्म किया, लेकिन उन्हें आगे के बैटल्स खुद जीतने होंगे, इससे अच्छा परफॉर्म करना होगा। दूसरी तरफ हम प्रोफेसर को देखते हैं, जो कि कैमरा के पास आया होता है। वो उस कैमरा से उसकी पावर्स को मांगता है और उसके बाद अपनी बॉडी में से एक सीरम इंजेक्ट कर देता है। वो हंसते हुए कह रहा होता है कि अब मैं यूरी को पाकर रहूंगा, और वैसे भी उसको स्ट्रॉन्ग लोग पसंद है, उसके लिए मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ। उसके बाद कनाटा की टीम बहुत ही सारे मैच जीतने लगती है और ये सब देखकर प्रेसिडेंट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। यहाँ कनाटा की टीम सभी मैच जीतकर फाइनल में आ जाती है और वो सभी इस बात से बहुत ही खुश होते हैं। उसके बाद कनाटा कहता है कि अब असली बैटल होने वाली है, जहाँ मिसोरा और बाकी सभी यूरी की टीम से फाइट करेंगी। इधर हम लॉयड को देखते हैं, जो कि बाहर नजर रखे हुए होता है और वो सोच रहा होता है कि शायद से अटैकर यहाँ पर जरूर आएगा। फिर वो कोली से कहता है कि तुम भी गेट पर नजर रखे रहना, और कोली बताता है कि यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल है। फिर मिसोरा और बाकी सभी स्टेडियम में आ जाते हैं और इस बैटल को देखने के लिए बहुत ही सारे लोग आए होते हैं, जो देखकर मिसोरा थोड़ी नर्वस हो जाती है और उस सभी लोग यूरी की टीम को चीयर कर रहे होते हैं। मिसोरा कहते हैं कि शायद से हमें यहाँ पर चीयर करने के लिए कोई भी नहीं आया है। फिर वो देखते हैं कि कुछ लोग उन्हें भी चीयर कर रहे होते हैं और वो सभी असल में वो टीम के मेंबर्स होते हैं, जिन्हें मिसोरा और उसकी टीम ने इस टूर्नामेंट में हराया होता है। और उन्हें देखने के बाद मिसोरा और बाकी सभी बहुत ही खुश हो जाते हैं। उसके बाद मिस्ट गन टूर्नामेंट का लास्ट बैटल शुरू हो जाता है और मिसोरा और उन सभी ओपोनेंट को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उनके पास चली जाती है। वो सभी मिसोरा का पीछा कर रहे होते हैं और डायरेक्टर और बाकी सभी को ये मैच बोरिंग लग रहा होता है। दूसरी तरफ कोली बहुत ही सैड होती है और वो कहती है कि मुझे भी मैच देखना था, लेकिन मैं यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रही हूँ। फिर लॉयड कोली से कहता है कि मुझे तुम्हारी सारी बात सुनाई दे रही है, और कोली वापस से अपने काम पर लग जाती है। वो लॉयड से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि वो अटैकर शायद से यहाँ पर अटैक करने के लिए आएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सारे विजार्ड्स हैं। और दूसरी तरफ मिसोरा भी भाग रही होती है और अपने टीम के लीडर उसका पीछा कर रहे होते हैं। तभी रिको उस पर अटैक करती है और मिसोरा सही टाइम देखकर उस पर अटैक करने के लिए जा रही होती है कि तभी उसके गन से एक ब्लेड निकलकर बाहर आती है, जिससे कि मिसोरा बच जाती है। और वो मिसोरा से कहती है कि हमारे इंस्ट्रक्टर को तुम्हारे अटैक के बारे में पता चल गया था, इसलिए उन्होंने पहले से सब कुछ प्लान करके रखा था। और फिर वो दोबारा से मिसोरा पर अटैक करने लगती है। मिसोरा उसके अटैक से बचते हुए सीधा ऊपर की ओर जा रही होती है और अपने टीम की लीडर उनके पीछे जा रही होती है। तभी वो देखते हैं कि वो और उसके सभी मेंबर्स एक रेड सर्कल में आ चुके होते हैं और मिसोरा उन सभी पर स्ट्राइक ब्लास्ट कर देती है, जिससे कि वो सभी इस बैटल को जीत जाते हैं। और प्रेसिडेंट को ये देखकर बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा होता है। दूसरी तरफ कमेंटेटर मिसोरा की टीम का विनर अनाउंसमेंट करने के लिए जा रही होती है कि तभी वहाँ पर कोई आ जाता है और उसको मारकर बेहोश कर देता है। फिर वो यूरी के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ पर लेने के लिए आया हूँ। उसके बाद अलार्म की आवाज सुनाई देती है, जो सुनकर यूरी और कनाटा दोनों फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि डेविल बैटलेट्स ने शहर पर अटैक कर दिया है। और इधर लॉयड कोली से पूछते हैं कि क्या बैटलेट्स शहर पर अटैक करने के लिए आ रहे हैं, जिस पर कोली बताते हैं कि बैटलेट्स अटैक नहीं कर रहे हैं, बल्कि किसी ने जानबूझकर अलार्म का यूज किया है ताकि वो सभी विजार्ड्स को यहाँ से भगा सके। और उसके बाद ग्राउंड पूरी तरीके से क्लोक हो जाती है। इधर ग्राउंड में एक ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट से प्रोफेसर बाहर आ जाता है, जिसे देखकर मिसोरा कहती है कि शायद से ये पागल है। तभी मिसोरा को कुछ दिखाई देता है, जो देखकर वो बहुत ही हैरान हो जाती है। उसको उस प्रोफेसर के अंदर से वही डार्क एनर्जी बाहर आते हुए दिखाई दे रही होती है, जिसका यूज कनाटा ने किया था। वो सोच रही होती है कि आखिर इन दोनों की पावर सामने क्यों है। वो सोच रही होती है कि आखिर इन दोनों की पावर सेम क्यों है। इधर प्रोफेसर यूरी के पास आ रहा होता है। वो यूरी से कहता है कि मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। और उसको देखने के बाद यूरी को याद आता है कि मैं पहले भी इससे मिल चुका हूँ। पहली बार जब हम मिले थे तब मैंने इसके ऊपर कॉफी गिरा दी थी, और दूसरी बार हम रिसर्च लैब में मिले थे। इधर वो यूरी को पकड़ने के लिए आ रहा होता है, लेकिन बीच में कनाटा आ जाता है। उसको देखने के बाद प्रोफेसर को बहुत ही गुस्सा आता है। वो कनाटा से कहता है कि तुम हर बार हम दोनों के बीच में आ जाते हो, इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और कनाटा उसको देखकर कहता है कि तुमने उस दिन पारी में यूरी पर अटैक किया था, यहाँ तक कि तुम ही उन सभी स्टूडेंट्स पर अटैक कर रहे थे। पर प्रोफेसर कनाटा से कहते हैं कि सबसे पहले मैं तुम्हें अपने रास्ते से हटाऊंगा। कनाटा उसको मारकर दूर फेंक देता है, लेकिन प्रोफेसर दोबारा से खड़ा हो जाता है और कनाटा पर अटैक करता है, जिसे कनाटा रोक लेता है। यूरी को यहाँ से जाने के लिए कहता
जाता है पर यूरी मना कर देती है, जो सुनकर कनाटा उससे कहता है कि तुम्हारा यहाँ पर रहना सेफ नहीं है, और यूरी कनाटा की बात मानकर वहाँ से जा रही होती है। इधर कनाटा प्रोफेसर से कहता है कि अगर तुम्हें यूरी तक पहुँचना है तो सबसे पहले मुझे हराना होगा। ये सुनने के बाद प्रोफेसर हंसने लगता है और एक रोड को उठाकर कनाटा पर अटैक करते हैं, और रोड कनाटा के पैर में जाकर लग जाती है, जिससे कि कनाटा को बहुत ही दर्द हो रहा होता है। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा होता है, और इधर प्रोफेसर यूरी के सामने आ जाता है। यूरी उस पर अपनी सोट से अटैक करती है, लेकिन प्रोफेसर यूरी की सोट को अपने हाथों से पकड़कर ही तोड़ देता है। और यूरी से कहता है कि मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, इसलिए तुम्हें अब मुझसे प्यार करना होगा। इधर कनाटा अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा होता है। जैसे प्रोफेसर यूरी को पकड़ने के लिए जा रहा होता है, तभी मिसोरा उस पर अटैक कर देती है, जो देखकर प्रोफेसर को मिसोरा और बाकी सब पर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। और को उसको देखकर कहती है कि शायद से ये अब हम पर अटैक करने वाला है। कनाटा मिसोरा और बाकी सभी की तरफ देखकर उनसे कहता है कि तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो यहाँ से चले जाना चाहिए। जिस पर मिसोरा उससे कहती है कि हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। और इधर प्रोफेसर उठ जाता है, लेकिन मिसोरा दोबारा से उस पर अटैक कर देती है। कनाटा उन सभी से कहता है कि मेरे दोस्त यहाँ पर मदद के लिए आ रहे होंगे, और प्रोफेसर वापस से खड़ा हो जाता है, लेकिन वहाँ पर कोली और लॉयड आ जाते हैं, और वो दोनों मिलकर प्रोफेसर पर अटैक कर देते हैं। और उन्हें वहाँ देखकर कनाटा भी बहुत ही खुश हो जाता है, और प्रोफेसर को उस अटैक से कुछ भी नहीं होता है। और इधर कनाटा अपने पैर को कपड़े से बांध लेता है, जिससे कि उसका खून ना बहे। वो प्रोफेसर से कहता है कि तुम सरेंडर कर दो वरना हम तुम्हें मार देंगे। ये सुनने के बाद प्रोफेसर हंसने लगता है। वो कनाटा से कहता है कि अब तुम मुझे मारने की बात कर रहे हो, मैं तुमसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। उसके बाद वो एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। फिर वो अपने मैजिक का यूज करता है, और लॉयड और कोली का अटैक उस तक नहीं पहुँच पा रहा होता है। इधर प्रोफेसर यूरी के पास आ जाता है और उसको पकड़ लेता है। फिर वो मिसोरा और बाकी सभी पर एयर मैजिक से अटैक कर देता है, जिससे कि उन सभी को थोड़ी सी परेशानी हो रही होती है। और ये सब देखने के बाद कनाटा को गुस्सा आता है और उसकी डार्क एनर्जी बाहर आने लगती है। वो प्रोफेसर के पास जाता है और अपने अटैक से उसके हाथ को काट देता है, लेकिन प्रोफेसर अपने हाथों को वापस रीजनरेट कर लेता है। फिर प्रोफेसर कनाटा पर अटैक करता है और कनाटा अपने अटैक से उसको ब्लॉक कर लेता है, जो देखकर प्रोफेसर कनाटा से कहता है कि तुम्हें भी ये पावर्स असल में डेविल बैटलेट से ही मिली है। जो सुनकर कनाटा उससे कहता है कि आखिर तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो। और वो दोनों अपनी सोर्ड से फाइट कर रहे होते हैं। तभी प्रोफेसर कनाटा को पकड़ लेता है और उस पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है कि तभी कनाटा उससे कहते हैं कि मेरे स्टूडेंट्स भी तुम्हें हरा सकते हैं। तभी वहाँ पर ब्लास्ट होता है और लेची प्रोफेसर के टेंटिकल्स को अपनी ब्लेड से काट देती है। और दूसरी तरफ रिको भी अपने अटैक से यूरी को आजाद कर देती है। यूरी वहाँ से भाग रही होती है, लेकिन प्रोफेसर उस पर अपने ब्लेड से अटैक करता है, और कनाटा यूरी को बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है, जिस वजह से वो अटैक उसको लग जाता है और कनाटा बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। और प्रोफेसर कनाटा को मारने के लिए जा रहा होता है, पर रिको और मिसोरा दोनों प्रोफेसर पर अटैक करके उसका ध्यान अपनी ओर कर लेते हैं, और प्रोफेसर अपने विंग्स का यूज करके उन्हें उड़ाने लगता है। प्रोफेसर वहाँ पर यूरी को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसको यूरी नहीं दिखाई देती है। और जैसे ही मिसोरा और रिको सामने से हटती है, तो वहाँ पर यूरी एक स्पेयर लेकर खड़ी हो जाती है। वो प्रोफेसर से फाइट करने के लिए रेडी होती है, और जैसे ही प्रोफेसर उसके पास आता है तो यूरी उस स्पेयर से प्रोफेसर पर अटैक कर देती है। लेकिन प्रोफेसर यूरी से कहता है तुम मुझे इतने पुराने वेपन्स का यूज करके नहीं हरा सकती हो। और तभी उस स्पेयर से मैजिक पावर्स बाहर आने लगती है। यूरी बताती कि ये स्पेयर असल में कीमेरा को मारने के लिए बनाया गया है। और उसके बाद प्रोफेसर की बॉडी टूटने लगती है, जिसके बाद प्रोफेसर नॉर्मल हो जाता है, और वो कनाटा की ओर देखने के बाद सीधा उस पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। लेकिन तब यूरी उस पर स्पेयर फेंक कर अटैक करती है, और वो स्पेयर प्रोफेसर के आर पार हो जाती है। और कनाटा प्रोफेसर से कहता है कि मैं जानबूझकर इस फाइट को हारा था, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको इस फाइट में यूरी हराए। और ये सुनने के बाद प्रोफेसर बेहोश हो जाता है, और उसके बाद प्रोफेसर को वहाँ से लेकर जाया जाता है। फिर वो सभी प्रोफेसर को देख रहे होते हैं, और कोली कनाटा से उसकी चोट के बारे में पूछती है, जिस पर कनाटा बताता है कि मेरी चोट ठीक हो चुकी है। फिर वो आसमान में कुछ देखता है, और वो बताता है कि शायद से यहाँ पर कोई आ रहा है, और वो प्रेसिडेंट होती है, जो कुछ स्काई विजार्ड्स को अपने साथ मदद के लिए लेकर आई होती है। और प्रेसिडेंट को आता देख कनाटा कहता है कि मुझे कुछ काम है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है, और दूसरी टीम भी उसके पीछे आ रही होती है। और ये देखकर कोली और लॉयड बहुत ही हंस रहे होते हैं। वो बताते हैं कि कनाटा अभी भी नहीं बदला है। और उसके बाद कनाटा क्लास में मिसोरा और बाकी सभी से कहता है कि अब हमारी टीम को डिस्बैंड नहीं किया जाएगा। फिर लेची कनाटा से रिवॉर्ड के बारे में पूछती है, और कनाटा उन सभी को उनका रिवॉर्ड दिखाता है, जो कि पूरी तरीके से टूट चुका होता है।
कनाटा बताता है कि उस अटैक में तुम्हारी रिवॉर्ड्स भी टूट गए थे, लेकिन तुम सभी को निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, आगे हम और भी मौके मिलेंगे। फिर कनाटा उन्हें बताता है कि आज से हमारी टीम को एक नया मेंबर ज्वाइन करने वाला है और उसके बाद वहाँ पर यूरी आ जाती है। कनाटा बताता है कि आज से तुम सब एक साथ ट्रेनिंग करने वाले हो और उसके बाद हम देखते हैं कि स्काई सिटी वापस से नॉर्मल हो चुका होता है। दूसरी तरफ कनाटा की टीम अच्छे से ट्रेनिंग कर रही होती है और उन्हें साथ में देखकर कनाटा भी बहुत ही खुश हो रहा होता है। इसी के साथ ये एनिमे का सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।